चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाला गे आए बैठे न तखत, लाला गे आए बैठे न तखत। ता पीछे आए रास में, इंद्र जोग माया जागृत। यहाँ विरह विलास दो, देख के फिरे देख के फिरे। प्रणाम जी सुंदर सा जी। विरह विलास दो देख के फिरेत। रासलीला में हमें दुईटा कुरा हेरेको, विरह अने विलास। विलास ने सुख पनि धेरै थिए, आनंद पनि धेरै थिए, तर विरहको दुख पनि त्यस्तै थियो। संसारको नियम छ, जितना ज्यादा सुख मिलेगा उतना ही ज्यादा दुख, जितनी बड़ी आशा उतना निराशा। संसार का सिद्धांत था। सुख बहुत ज्यादा था, आनंद बहुत ज्यादा था रासलीला में, लेकिन साथ में जो जुदागी का दुख था। अंतर ध्यान हो गए सखियां, राज्य में अंतर ध्यान हो गए, तो सखियां भई मृतक समान। सब सखियां भई मृतक समान, मृतक का जस्ता ही एकदम छटपटाने लगे। कुछ सखियां बेहोश हो जाती हैं, कुछ सखियां छटपटाने लगती हैं। तामसिक स्वभाव वाली सखियां जो होती हैं वो थोड़ा सख्त मजबूत दिल वाली होती है ना, वो कहती हैं, बाकी सखियों को समझाती हैं कि चिंता मत करो, हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे हमारे प्रीतम, हम ही ले छोड़ कहाँ जाने से। जैनो नाम श्री कृष्ण जी ते बैठा छे आपण में। कौन कह रहे हैं? गोपियां कहती हैं, तामसी सखियां। अर्थात प्रीतम जो है, यहाँ पर कृष्ण जो है वो, उनको ज्ञान थोड़ी है परम धाम को। परम धाम को ज्ञान थी ना, तो परम धाम को पूरा कसरी बनने से हमारे परम धाम को राज्य छ प्रीतम छ। देखिए कैसे कैसे शब्द भी कहा उन्होंने। साखी गाल देव हूँ देव ने, कि देव विधाता पापिष्ट। यदि कि मैं उनको धिक्कार करती हूँ देवताओं को और विधाता को भी मैं, जिसने हमारा कर्म ऐसा लिखा, हमारा भाग्य ऐसा लिखा, उस विधाता को भी धिक्कार करते हैं, फटकार लगाते हैं। कोई ज्ञान की बात नहीं है सुंदर साथी, यहाँ पर ज्ञान की लीला तो भैरे को थी ना। पहले फेरे यानी जना होती तारतम जो तो समझियो। पहले ब्रज मंडल में और रास मंडल में ज्ञान थी है ना, तारतम ज्ञान थी है ना, तो ये फेरा हुआ रे साथ को तुम देखियो बेचारी मंदिर। तो इस कारण ले फेरी यहाँ पर संसार में आने की जरूरत पड़ी। ज्ञान नहीं था इसलिए तो आने का जरूरत पड़ा सुंदर साथी। यदि वहां पर ज्ञान होता तो फिर हो सकता था नहीं आना पड़ता। आज भी कई विद्वान बोलते हैं ना कि ब्रजरास में गोपियों ने कहा ज्ञान पढ़ा था, इसलिए आज भी ज्ञान को जरूरत थी ना, वाणी ज्ञान को धैर्य पढ़ने को जरूरत थी ना, मात्र भक्ति करने। ज्ञान नहीं था इस कारण तो आना पड़ा यहाँ पर। तो जागनी लीला था, ज्ञान को लीला था। इसमें तो वाणी मंथन ध्यान साधना सब करना पड़ता, बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं होता सुंदर सच। अब सखियां जो है खोजते खोजते चारों तरफ ढूंढने लगी, कहीं ना कहीं छिपे होंगे। पूरा वन छान दिया, जितना वृंदावन था पूरा खोज डाला और वन के अंतिम छोर में पहुंच गए।
वन गेहवर में जोड़ियो आगल तो दिसे अंधार। सबसे लास्ट में पहुंच गई बाहरी किनार पर, उसके आगे तो काल माया का तो लय हो चुका था और इनको मालूम था नहीं, लेकिन आगे जो अंधेरा दिखा तो ये लोग आगे नहीं गए, फिर वापस आ गए। आगे कुछ था ही नहीं, वृंदावन के बाहर क्या होगा, काल माया का तो लय हो चुका था। फिर घबरा के वापस आ गए। तब तामसी सखियों ने क्या किया, बाकी सखियों को मिलाकर कहा देखो हमारी गलती थी, प्रीतम हमसे नाराज हो गए हैं, चलो हम सभी मिलकर के ब्रज लीला को नाटक करते हैं। ब्रज लीला को नाटक कर हम ही सब भाई मिले रहे। तो बहुत कठिन था। सुंदर साथ जी ऐसे विरह की अवस्था में तड़पते हुए, रोते हुए इतना ज्यादा दुखी हैं, और उसमें ब्रज लीला को नाटक कैसे करेंगे। ब्रज लीला को देखिए, आदमी बहुत दुखी हो और उसको बोलो कि सबके बीच में आओ मुस्कुराते रहो, अंदर से बहुत दुखी और सबके सामने मुस्कुराते रहना, यह है प्रेम का लक्षण। आनंदे रोता रमिए एम देने कहिए थे लक्षण प्रेम। रोते हुए भी हंसना, रोते हुए भी ब्रज का नाटक किया सुंदर साथी। अपना दिल का दर्द हम जरा छिपा के रखना और ऊपर से दूसरे की खुशी के लिए मुस्कुराना, अंदर दुखी और बाहर से मुस्कुराना। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, अपना इस तरह से। ये बहुत ही कठिन काम था सुंदर साहब जी। तेने उड़ी गया सर्वे ने रमता की धकई चैन। सारा नियम बंधन को छूट गया कि इसमें कई प्रकार से ब्रज लीला का नाटक किया। और लास्ट में इंद्रावती सखी ने जब कृष्ण जी का रूप जो धारण किया था, उन्होंने क्या किया, बांसुरी लेकर जैसे ही बजाने लगे, इंद्रावती सखी क्या किया, बांसुरी बजाने लगी। जैसे राज्य कृष्ण के रूप में थे ना, तो बांसुरी बजाकर सब सखियों को बुलाया था, उसी प्रकार से इंद्रावती सखी बांसुरी बजाने लगी। तो ये बांसुरी का आवाज सुन करके जो बेहोश हो गई थी सखियां, छटपटा रही थी, वो सारी के सारी उठकर दौड़ने लगती हैं। प्रीतम आ गए, धनी आ गए, ऐसा सोच करके वो उठ करके एकदम दीवाना और व्याकुल बेचैन हो गए और दौड़ने लगे आवाज की दिशा में कि सही में आ गए, ऐसा सोचा उन्होंने। हालांकि अभी आए तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि सही में आ गए। ऐसी स्थिति थी कि अब यदि धामधनी प्रकट नहीं होंगे तो इनका शरीर ही छूट जाए, ऐसी स्थिति हो गई थी। तबराज जी तुरंत ही अपना आवेश अक्षर की आत्मा में पुनः प्रदान करते हैं और बाकी बिहारी के नए श्रृंगार के साथ प्रकट होते हैं। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार भजनानंद सुख लिए, अपार नया श्रृंगार लेकर के आते हैं। बहुत ही ज्यादा भजनानंद बने को भजन मंजिरा और ढोलक करके भजन गाते हैं, तो इसको विषय है ना, भजन को बहुत ज्यादा अर्थ होता है। भजन का अर्थ कई प्रकार से लिया जाता है। सत्संग को भी भजन कहते हैं, साधना को भी भजन बोल देते हैं। दो आत्म खिले मैंने कहा सुख जोश दियो कई बात। सुंदर सा जी, इसमें जोश ने सुख दिया ऐसा नहीं, जोश का सुख दिया कई प्रकार का। कल मैंने इसलिए बताया था सुंदर साहब जी, दिया जबराइल आहार भी बताया मैंने, जोश की शक्ति ने परमात्माओं को प्रेम लीला का सुख प्रदान किया। क्योंकि जोश की शक्ति यहाँ पर प्रेम मिश्रित है, प्योर सत्ता भी नहीं है, प्योर प्रेम भी नहीं है यहाँ पर। तो लास्ट में जब एक एक सखी के साथ में राज्य ने एक एक रूप धारण कर लिया, एक एक बाके बिहारी हो गए और सबके साथ में उन्होंने मिल करके लीला किया। एक एक सखी, एक एक राज्य। यहाँ पर छठे दिन की लीला में भी सुंदर साथ जी, एक राज्य का सिद्धांत नहीं होता। रासलीला में शुरुआत में अकेले राज्य थे, 12,000 सखियां थी, लास्ट में हो गए ना एक एक राज्य एक एक सखियां। योपनी तो जागनी रास से नहीं, जागनी रास में छठे दिन में जितने सुंदर साथ होंगे सभी के अंदर राज्य अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, सभी से जागनी कार्य करवाएंगे। वाणी में लिखा भी है, हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर।
सभी को मैं आवेश का हिस्सा दूंगी, सबको अग्नि कार्य करवाऊंगी, सबसे लीला होगी। फिर झीलना करने के पश्चात जब भोजन आरोगने का समय होता है तो उसमें भी इसके पहले बीच में श्रृंगार भी होता है। तो 4 सखियां राज जी को श्रृंगार कराती हैं, 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं। राज जी जो है, श्यामा जी का श्रृंगार हो रहा था ना उस समय, राज जी स्वयं आते हैं और श्यामा जी के बालों की चोटी अपने हाथों से गूंथते हैं। सुंदर जी किसी प्रेम की पराकाष्ठा थी। फिर भोजन आरोगते समय भी जो सखियों ने वस्त्र उतारा था, चेंज किया था, तो वो वस्त्र के ऊपर ही बैठे राज जी, उसी को आसन बना करके उसमें बैठा। ये राज जी ने अपना प्रेम को प्रदर्शित किया इस प्रकार से। लेकिन अंत में सखियों के हृदय में वो अंतर ध्यान लीला का दुख पुनः स्मरण हो गया। बीते हुए पलों का जो दुख है वो याद आ जाए ना, तो वो फिर वर्तमान में भी दुखी करता है ना। अस्ति 10 साल गाड़ी को दुख याद आयो, 10 साल गाड़ी कस्तो भय का थी, तो फिर आंखा में आंसू आई हो सके। मतलब इतना ज्यादा उनको दुखी हुआ कि राज्य में राजन से बीच में अलग क्यों हो गए थे। ये कैसा है, फिर से भी क्या दोबारा भी कभी अलग हो सकते हैं? मतलब एक बार अलग हुए, एक चोटी अलग हुए तो फिर से तो अलग हो सकते हैं ना। राज्य ने पूछा कैसा लगा वृंदावन? बोलते हैं वृंदावन स्मशान घाट के समान लगा हमको, अग्नि के समान लगा। दुनिया सारी जो है ब्रज लीला रास लीला के पीछे भागती है। कति रामरोच्छा हामीलाई पनि रासलीला का सुख प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन। हमको भी रासलीला का सुख चाहिए, ब्रज लीला का सुख चाहिए। वीरा का गीत पनि ऐसा एंजॉय करते हुए गाते हैं। वीरा को गीत भजन का संस्कार मान्छेहरू एंजॉय गर्दै छन्। वृंदावन की पूछी गली रे गली, ऐसा करके ऐसे गाते ना, कृष्ण को किस प्रकार से खोजा विरह के गीत में। तो विरह का गीत गाना सरल है सुंदर साथ जी, विरह में कितना कष्ट हुआ वो आत्माओं से पूछो, ब्रह्म आत्माओं से जो इस लीला में शामिल थी। वाला वालम जी मारा जी रे प्रीतम मारा, तमे रामत रंगे रमाड़िया पर सांभळो मारी बात, अम पर एवड़ी तमे कहा के धी प्राणनाथ। प्राणनाथ हमने आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम ऊपर हमारे ऊपर एवड़ी ऐसा क्यों जुल्म किया? क्यों आप अंतर ध्यान हो गए थे? तो उनको अबे वाला हूं एटलू मांगू क्षीण लगाना चाहिए। जी हाँ हमने विरह नहीं, चालो ते घर जाइए, जहां एक क्षण की भी जुदागी ना हो। सुंदर साथ जी, ऐसा स्थान तो केवल परम धाम में और संसार में सुख दिखाने के लिए नहीं लाए। यहाँ तो सुख दिखाना हो तो परम धाम में सुख की कमी नहीं थी, यहाँ तो दुख भी दिखाने के लिए लाए हैं, वियोग दिखाने के लिए भी आए हैं। जी हाँ हमने विरह नहीं, चालो ते घर जाइए, वहां ले चलो। तो वैसा घर परम धाम था। ब्रज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ब्रज रास लीला दोनों अखंड लीला कर दिया, कर चेतन दोनों को चेतन बुद्धि अखंड कर दिया, चित्त और बुद्धि में अखंड करके फिरे मन। सबकी सुरता वापस परम धाम में गई और वहां पर इच्छा बनी रही खेल देखने की। इस कारण से दोबारा आना पड़ा। ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए संत। देखेंगे क्रमशः सुंदर साथ जी परम धाम में जागृत हुए। उससे पहले यहाँ पर अखंड लीला किस प्रकार हुई, लीलाएं अखंड कैसे हुई वो देखते हैं। या ठोर लीला करके हम घर आए सब मिल, या इंड कल्पांत करके फिर अखंड की। देखिए रासलीला जिसमें चल रही थी, जहां पर केवल ब्रह्म में रासलीला जो चल रही थी वो लय हो गया, और फिर जागृत होने के बाद जागृत भय પછી अक्षर ब्रह्म जागृत भय પછી उसको फेरी स्मरण करनो भयो, फेरी अखंड भयो। मैंने सपना देख रहा था, सपने से जाग गया, अब वो सपना तो समाप्त हो गया था ना। फिर मैंने दोबारा रिमाइंड किया मैंने क्या क्या देखा था, तो फिर मेरे चित्त में वो मेमोरी में अखंड हो गया। तेज तो पूरा भाई, इसलिए कहा गया चौपाई में
रास आया मैंने जागृत बुद्ध, चुप रही हृदय में सुध। हृदय में चार चीजें होती सुंदर सा जी देखिए। हृदय भने को मन पनि हृदय में आउँछ, चित्त पनि, बुद्धि पनि, अहंकार पनि, चारों चीज जो है हृदय में अंतर्गत आते हैं। हृदय में अखंड होने का मतलब चित्त में होना भी नहीं होता है सुंदर सा जी देखिए। रास आया जागृत बुद्ध में जो भया अवतार। रास लीला अब हृदय में भी कहा, जागृत बुद्ध में कहा देखिए। तो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में ही रासलीला अखंड हुई और चित्त में ब्रज लीला अखंड हुई है। दोनों कैसे अखंड हुए देखेंगे। एक चित्त ग्रह ब्रज को, ग्रह बुध रास रोशन। अक्षर के चित्त ने ब्रज लीला को ग्रहण किया, वो भी कैसे अखंड हुआ देखिए। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर शयन। ब्रज लीला सो बांधी सूरत, अखंड बही चढ़ाई थी। अक्षर ब्रह्म जागृत हुए, उसके बाद उन्होंने ब्रज लीला को याद किया। ब्रज लीला को मैंने ब्रज लीला के विषय में क्या क्या देखा था। देखिए रास लीला पहले अखंड हो गई, ब्रज लीला पछाड़ी अखंड गर्म हो गई। अखंड भाई चढ़ाई चित्त। ब्रज लीला चित्त में अखंड हुई, रास लीला बुद्धि में अखंड हुई। सुंदर सा जी ध्यान देंगे। चौपाई में पहले हम ये देखिए नक्शा में भी ऐसे ही बना रखा था कि चित्त में ही दोनों ब्रज लीला और ये रास लीला दोनों चित्त में सबलिक ब्रह्म में ही अखंड किया हुआ है, ऐसा मानते थे। लेकिन यहाँ मैंने बताया चौपाई जो है स्पष्ट रूप से, जो चौपाई है वाणी में भी देखेंगे रास आया मैंने जागृत बुद्ध भी कहा गया स्पष्ट रूप से। यहाँ पर भी कहें रास आया जागृत बुद्ध में बड़ी वृत्त में, और स्पष्ट रूप से कह दिया एक चित्त ग्रह ब्रज को, ग्रह बुद्ध रास रोशन। तो रास लीला अक्षर की बुद्धि में अखंड हुई है और चित्त लीला अक्षर, ब्रज लीला अक्षर के चित्त में अखंड हुई। इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए। अभी ब्रज लीला के बाद में त्रिधा लीला बाकी है। तुम देखो साथ सुपन में खेल खेले ज्यों, एक विधि साथ जागिया खेल त्यों का त्यों। अब देखिए जब लीला चल रही थी सुंदर साथ जी, तब हम उसके अंदर थे। ब्रज लीला रास लीला जब चल रही थी तो हमारी सुरता उनके अंदर थी। अब ये लीला अहिले पनि चल्दैछ, खेल त्यों का त्यों। रास लीला अहिले पनि, ब्रज लीला पनि अखंड भयो, रास लीला पनि अखंड भयो। पर हम तो परम धाम में जागृत हो चुके हैं, हम वहां पर अब नहीं है। अब हम लाइव टेलिकास्ट में यो जुम प्रोग्राम में छन्, अहिले तो लाइभ छन्, हामी यसमा उपलब्ध छन्। फेरि यो युट्युब में अपलोड गरेपछि त्यसमा हामी हुन्छन्। इसमें रिकॉर्डिंग जब अखंड हो जाएगा, इसमें अपलोड हो जाएगा, तो उसमें थोड़ी हम हैं। अभी तो है लाइव टेलीकास्ट। रास लीला जब चल रही थी तब उसमें हम थे, लेकिन अब अखंड हो चुकी है, अब उसमें नहीं है। एक विधि साथ जागिया खेल त्यों का त्यों। सारी दुनिया जो है उस अखंड ब्रज और रास लीला को ढूंढती है और इसी मृत्यु लोक में चले जाती है। मृत्यु लोक में जो भारत में जो मथुरा वृंदावन है सुंदर साथ जी, इसमें तो ब्रज लीला भी नहीं हुई है, रास का तो सवाल ही नहीं है। रास को तो प्रश्न छैन, रास लीला तो योगमाया में भएका थिए, तर ब्रज लीला पनि यसमा थिएन, भएका थिएन। रास ब्रज लीला पहले के ब्रह्मांड में था ना, ये तो नया ब्रह्मांड बना है। तो ये तो सब महाप्रलय हो जाने वाले हैं। जहाँ वन पर्वत नहीं संचरे, पक्षी उड़ नहीं जाए, सो वन ढूंढत में कबीरा, जहाँ कृष्ण चरावत गाए। कबीर जी वर्णन से जहाँ पर वन पर्वत, वहां पर इसके संचरे, संचरे का मतलब संचार होना, प्रसार होना। वहां पर वन पर्वत दुनिया के जैसा नहीं है। यहाँ जहाँ पर यहाँ का पक्षी उड़ करके नहीं जा सकता, यहाँ के पक्षी उड़ के वहां नहीं जा सकते अखंड ब्रजरास में। सो वन ढूंढत में कबीरा, जहाँ कृष्ण चरावत गए, जहाँ पर अर्थात ब्रज लीला जहाँ पर है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार कहा गया देखिए, नित्य वृंदावन नाम ब्रह्मांडो परे संस्थितम, तत्र केशव वै नित्यम आनंदम विग्रहम। पराशंता में कहा गया कि नित्य वृंदावन ब्रह्मांड से परे है, इस संसार के भीतर छैन ब्रज लीला।
ब्रजलीला के गोलोक भन्छन्, के भन्छन्? गोलोक। निजान पंक्तिमा आउँछ नि, शाला है गोलोक, यो छ गोलोक, अखण्ड ब्रजलीला। अनि अखण्ड रासलीलालाई के भन्छन्? रासलीला को बोलते हैं नित्य वृंदावन। के नित्य वृंदावन। ब्रजलीला में बाल मुकुंद छ, बाल स्वरूप कृष्ण छ। ब्रजको लीला छ, यहाँ राक्षसहरू पनि छन्, ओतना आकासुर बकासुरहरू पनि छन्। यहाँ रासलीलामा मात्र राधा कृष्ण गोपीहरू छन् और मात्र रासलीला भइरहेको छ, अर्को कुनै पनि लीला छैन। अखण्ड रात्रि छ, यहाँ बिहान हुँदैन, पहले पनि दिन नहीं होता यहाँ पर। यहाँ ब्रजलीला को जो स्वरूप है बाल स्वरूपलाई बाल मुकुंद भन्छन्, रासलीला का स्वरूपलाई बाके बिहारी भन्छन्। बाके बिहारी बोलते हैं रासलीला को स्वरूप। रासलीला में गोरा रंग है, ब्रजलीला में काला रंग है। अब लोगों को मालूम नहीं होने से क्या है कि ये काला रंग का चित्र रासलीला में भी काला ही रंग का चित्र लगा देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि रासलीला में नया किशोर गोरा तन धारण किया था, उनको नहीं मालूम होने से ऐसा चित्र बना दिया। तो यहाँ पर मैं बताया गोलोक इसको बोलते हैं और इसको नित्य वृंदावन बोलते हैं। ब्रजलीला को क्या बोलते हैं? गोलोक, नित्य गोलोक, नित्य वृंदावन। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, एक ऐसी मान्यता भी है सुंदर साथ जी की गोलोक एक दूसरा कोई गोलोक पहले से भी था जब ब्रजलीला नहीं हुई थी। परमात्मा राज्य महाराज और श्यामा जी और सखियां जब ब्रजलीला में नहीं आए थे, रासलीला भी नहीं हुई थी, ब्रजलीला भी नहीं हुई थी, उस समय भी गोलोक था, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। पता नहीं किस ग्रंथ में लिखा है, लेकिन वाणी में अभी तक में किसी में नहीं लिखा है। तो उसमें क्या स्टोरी फिर भी देखिए। उनका कहना कि गोलोक में बिरजा सखी के साथ एक बार कृष्ण जी एकांत विहार कर रहे थे। तब ये पहले की बात है, ब्रजलीला से भी पहले अगाड़ी को कुराचा भन्छन्। तो उसी समय राधा जी आ गई, तो श्रीदामा नाम का जो द्वारपाल था उसने उनको रोक दिया, स्टॉप, अंदर जाने से मना है करके। तो राधा जी बोलती मुझे रोक रहा है तो तेरी इतनी हिम्मत, क्या मैं तुझे श्राप देती हूँ। तो श्रीदामा ने भी राधा जी को श्राप दे दिया। बताइए, दुई जनाले एक दूसरे को दोनों लोगों ने श्राप दे दिया। गोलोक यदि बेहद मंडल में योग माया में कोई गोलोक धाम पहले से था तो ये पॉसिबल नहीं है सुंदर साथ जी कि वहां पर श्राप दे दिया जाए। योग माया में बेहद मंडल में अपन श्राप हो सके, सोचिए, वैकुंठ में श्राप लग जाता है, स्वर्ग में श्राप देते हैं एक दूसरे को, योग माया में भी श्राप लग जाएगा। योग माया से काल माया में श्राप लगने के बाद आना पड़ेगा, कैसे पॉसिबल है सुंदर साथ जी। फिर कह रहे हैं यहाँ पर कि श्रीदामा कंस बन कर रहे देवों सहित नारायण भगवान गोलोक में गए, देवों सहित। काल माया से योग माया में कैसे जाएंगे सुंदर साथ जी नारायण भगवान? पूर्ण अवतार धारण कर दुख हरने की प्रार्थना की। कौशल जो लीला यदि पहले से है, अक्षर के चित्त में अखंड है, पहले से ही राधा कृष्ण गोपियां ब्रजलीला रासलीला अग्गी दखी गोलक में अखंड छ भनेर फेरि राज्यलाई के जरुरत छ त्यो लीलाको गर्नेको लागि, और अक्षर वन किन चाहना गर्छ? मेरे पास पहले से ही वो सीडी है पिक्चर की, तो मैं दूसरी सीडी क्यों मांगूंगा उसी पिक्चर की? मेरे पास वही चीज पहले से मेरे मेमोरी कार्ड में है, तो मैं दोबारा क्यों उसको मांगूंगा? और बताएगा गोलोकी कृष्ण का पहले से कोई है तो उसकी राज्य को दूसरे की लीला का नकल करने का क्या जरूरत है सुंदर साथ जी? या तो फिर यहाँ पर नक्शे में हमको एक अलग से गोलोक, फिर यह तो अखंड ब्रज रास लीला था, गोलोक कहाँ था? ना नक्शा में तो गोलोक तो छही ना कहीं भी, और पहले से नहीं था सुंदर साथ जी। अब लीला अखंड हो गई ना, लीला अखंड हो जाने के बाद अब ब्रज लीला को गोलोक कहा गया है। अब अक्षर के हृदय में ब्रजलीला पनि अखण्ड भएको छ, रासलीला पनि अखण्ड भइसकेको छ। त अब अक्षर ब्रह्म केपेबल भइसकेको, समर्थ भइसकेको छ यो लीला फेरि गर्नेको लागि। अब नयाँ ब्रह्माण्डमा अक्षर ब्रह्म की योग माया की शक्ति से ब्रज और रासलीला होता देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे परम धाम में के भएको छ, परम धाम में जागृत भएपछि सखीहरूको भित्र इच्छा
उनके दिल में इच्छा बना रहा। ब्रज रास लीला दो माहे दुख तामस्यो देखिया न है। वहां पर तामसी स्वभाव वाली जो सखियां थी सुंदर साथी, उन्होंने दुख नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि हमने देखा उथले वचन कहा राज जी ने कि अपने घर वापस चले जाओ, तुम तो कुल विधवा नारी हो। तो भी वो राजसी सखियां छटपटाने लगी, सात्विक सखियां बेहोश हो गई, लेकिन तामसी सखियां खड़ी। हाँ धनी, और कुछ भी कहना है आपको? ऐसा नहीं, दुख नहीं था, लेकिन हृदय मजबूत था उनका। अटक रहिया सात आधार जिन्हों खेल देखन का प्यार। आधे सखियां, लगभग 6000 जो तामसी स्वभाव वाली तनों में आई थी सखियां, उनकी खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। प्रेम प्यासो न करे अंतर तो ये दुख देखें। क्योंकि धामधनी का प्रेम था पूर्ण, ईमान पूर्ण था, समर्पण पूर्ण था। सुंदर साथ जी आनंद रूपा या सखिया ब्रिज वृंदावन स्थित। आनंद रूप जो सखियां ब्रिज में वृंदावन में थी, कलोर प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यासन्ति तत्पदम। इसमें विहत सदाशिव संहिता में लिखा भी था कि आनंद रूप जो सखियां ब्रिज वृंदावन में थी, ब्रिज मंडल में और वृंदावन में, कलयुग में पुनः प्रकट होंगी और फिर से खेल देखकर अपने पद को, अपने परम धाम वापस जाएंगी। तो पहले का जैसा भू काल माया का ब्रह्मांड सुंदर साथ जी यहाँ पर पैदा करते हैं, वैसे के वैसा प्रकट करते हैं। वैसे के वैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोपियां, राधा कृष्ण सब पहले के जैसे डुप्लीकेट, सारे के सारे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट तो बनाया, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला कि हम डुप्लीकेट है। देखिए डुप्लीकेट होने में क्या क्या चाहिए। देखिए बॉडी वैसे का वैसा होना केवल डुप्लीकेट से नहीं होता, अंदर जीव भी वैसे का वही वैसे का वैसा होना चाहिए। और उसके चित्त में जो संस्कार है, मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतस्करण, बुद्धि का ज्ञान, चित्त के संस्कार, मन सब वैसा का वैसा होना चाहिए। तो उनके चित्त में संस्कार क्या होता है? संस्कार किसे कहते हैं? सुंदर साथ लिखा, संस्कार कसलाई भंचन। संस्कार भंचन जो बीते हुए पलों की यादें हमारे दिल में होती है ना, उसको बोलते हैं संस्कार। तो गोपियां जो थी यहाँ पर, राधा कृष्ण गोपियां, उनके दिल में बिल्कुल वैसा ही संस्कार था। उनको ऐसा लगा कि हम अभी रासलीला खेल के आए हैं, ऐसा लग रहा था। देखिए जब ब्रह्मा ने भी बच्चरों का, ग्वाल बालों का हरण किया था, मैंने कल बताया था ब्रह्मा जी ने किस प्रकार ग्वाल बाल और बच्चरों का हरण किया था, और उसके बाद कृष्ण जी ने डुप्लीकेट बना दिया था वैसे के वैसा। तो इससे डुप्लीकेट बनाया था, उस समय भी ग्वाल बाल के माता पिता को भी पता नहीं चला कि ये दूसरे ग्वाल बाल है, और गायों को भी पता नहीं चला था कि दूसरे बछड़े, हमारे बछड़े नहीं है, ऐसा पता नहीं चला। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बिल्कुल खबर ना पड़ी काहू को इसी रची माया। ये माया का शक्ति से सुंदर साथ जी, किसी को भी पता नहीं चला। सुंदर साथ जी देखिए, माया और जीव एक ही स्वरूप कहा गया है। जीव भी डुप्लीकेट नया बन जाता है। देखिए ब्रह्मा ने जब हरण किया, उस समय भी जीव कहाँ से आए? नया ग्वाल बाल, पहले वाले ग्वाल बाल तो ब्रह्मा जी के कैद में गुफा में बंद थे ना। अब नया ग्वाल बाल आया तो जीव भी तो नया बनाया। ये नए जीव कहाँ से आए? इसका मतलब जीवों की संख्या भी फिक्स नहीं रहती है। सागर में कितने लहरें हैं कोई फिक्स नहीं रहता है, लहरें कम ज्यादा होती रहती, पानी उतना ही रहेगा, लेकिन लहरें की संख्या फिक्स नहीं रहती। यहाँ पर जीव भी नया बना दिया था। उसी प्रकार अब यहाँ पर जो नए राधा कृष्ण गोपियां हुई, अब अक्षर ब्रह्म के इसमें क्या कहा गया? ये नया ब्रह्मांड भया जो अब अक्षर की सूरत का सब। ये तीसरा ब्रह्मांड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब अक्षर के हृदय में ब्रजलीला अखंड हो गई, रासलीला अखंड हो गई सुंदर साथ जी। तो अब वो ब्रजलीला और रासलीला करने की शक्ति उनको अक्षर ब्रह्म केपेबल हो गया। अब स्वयं वो उसका प्रतिबिंब कर सकता है। अब ये नया जो ब्रह्मांड बना, ये कब स्टार्ट हुआ? ये देखिए, कई लोग बोलते हैं कि रात में शाम के समय में जब गोपियां भाग रही थी ना,
बांसुरी का आवाज सुन के दौड़ भाग रही थी, घर वाले उनको रोक रहे थे। तो भागते भागते जैसे वो काल माया के ब्रज से योग माया के वृंदावन में पहुंची, वैसे ही काल माया लय हो गया था। अब नया ब्रह्मांड यदि वहीं पर स्टार्ट होता, सेम उसी पॉइंट पे स्टार्ट होता है, यदि मानते हैं ऐसा, तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि उस समय गोपियां भाग रही थी, उनके परिवार वाले उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे और उनके पीछे पीछे दौड़ भी रहे थे घर वाले उनको रोकने के लिए। साथ में जो गोपियां शरीर छूट गया था, उनका भी अंतिम संस्कार करना पड़ता है। नया ब्रह्मांड सीधे सुबह पर स्टार्ट हुआ, देखिए, और खेले रास में अखंड इत उठे प्रभात। यहाँ पर प्रभात सुबह के समय में उठे, वितक की भी छुपाई है, देखिए 30 वास्ते दिखाइया, 2 तकरार 2 बेर, प्रात को ये तीसरा रचा इंद, जो फिर प्रातः काल के समय तीसरा ब्रह्मांड रचा है। नया ब्रह्मांड सुबह के समय बना, स्टार्ट हुआ। लेकिन सुंदर साथ जी इसमें उनको ऐसा लगा, गोपियों को, राधा कृष्ण को ऐसा लगा कि हम रासलीला खेल के आए हैं। और उनके गोपों को, उनके जो पति थे, गोपियों के जो पति थे, उनको क्या लगा कि ये हमारे बाजू में सोई हुई थी। भूल गए, माया से उनको भुला दिया। इस प्रकार से मतलब नया ब्रह्मांड सुबह में शुरू हुआ। यदि रात के समय शुरू होता तो उसमें बहुत सारी समस्या थी, क्योंकि वहां पर परिवार वाले फिर ढूंढते हुए आना चाहिए था ना। चलो पहले वाले रास में तो प्रलय हो गया था, उसमें ढूंढते हुए नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये नया ब्रह्मांड में फिर से यदि रास हो रहा तो उसमें तो ढूंढते हुए आना चाहिए था, उसमें अग्नि संस्कार करना चाहिए था। तो दोनों के बीच में क्या था कि नया ब्रह्मांड सुबह के समय बना था। सुंदर सुंदर यहाँ तो क्या है कि राधा कृष्ण और गोपियों के चित्त में ऐसा संस्कार था कि उनको ऐसा लग रहा था कि हम खेल करके आए हैं। कभी लगता था कि हमने नहीं खेला है, सब दोनों तरह की बात होती थी। ये तो फेर उठे जो प्रतिबिंब, यहाँ पर जो प्रतिबिंब सखियां उठी, या में साथ पियो, खेल आए जाने हम नहीं, धोखा रहिया जीव। यहाँ पर जो प्रतिबिंब राधा कृष्ण गोपियां थी, उनके दिल में भी संशय रहा। ऐसा लग रहा था खेल आए जाने हम नहीं, हम ही खेल करके आए हैं, ऐसा भी लग रहा था, और हम खेले हैं कि नहीं, दोनों तरह का संशय था उनके दिल में। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं सुंदर साथ जी, 11 दिन 11 ग्वालो भेष, दिन पर नहीं धनी को आवेश। अब नया ब्रह्मांड बनने के बाद 11 दिन तक, 7 दिन गोकुल, 7 डेज गोकुल में और 4 डेज मथुरा में, 7 और 4 11 दिन जो है, इस समय धनी का आवेश तो नहीं था, उसमें गोलोक की शक्ति थी, विष्णु का जीव भी था और गोलोक की शक्ति भी थी इस बार। और उसमें क्या क्या लीला हुई, 7 दिन तक ब्रजमंडल में जो प्रेम लीला का प्रतिबिंब रूप से चलता रहा उसी प्रकार। और उसके बाद मथुरा में आते हैं। मथुरा में अब आना था, क्यों जरूरी, कि वहां पर कंस को छुड़ाना था। अब यहाँ पर देखेंगे नया ब्रह्मांड में गोपियों के अंदर कौन आया। राज्य के अंदर तो चलो गोलोकी अखंड ब्रजराज में जो कृष्ण है उसकी शक्ति आई, लेकिन यहाँ पर गोपियों के अंदर कौन आया। यही सूरत की सखियां भई, प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही। उसमें क्या था, प्रतिबिंब वेद ऋचा सखियां। यहाँ पर प्रतिबिंब सखी क्यों कहते हैं, मैंने ऊपर बताया आपको। ये तो उठे जो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कृष्ण, प्रतिबिंब राधा, प्रतिबिंब गोपियां, प्रतिबिंब तो वैसे कहते ही हैं उनको। ये तो फेर उठे जो प्रतिबिंब आया था ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब गोपियों के रूप में कौन आया, वेद ऋचा सखियां आई। तो वेद ऋचा सखियां कौन होती हैं, देखिए यहाँ पर ये अव्याकृत ब्रह्म में 5 वेद कहे गए हैं। तो वेद ऋचा बोलते हैं, वेद के मंत्र को वेद ऋचा कहा जाता है। वेदों के मंत्र को वेद ऋचा बोलते हैं। लेकिन बेहद मंडल में ये जो मैंने बताया 5 वेद, यहाँ पर ग्रंथ के रूप में वेद छे ना,
सखीहरूको रूपमा छ। तो यहाँ पर जब यहाँ ऊपर माथी हेर्नु, यहाँ अखंड ब्रजराज को प्रतिबिंब पढ़ रहा था, वहां पर अखंड ब्रजराज लीला, उसको देख करके वेद की ऋचाएं जो थी, सखियां थी, उनके दिल में भी इच्छा हुई कि हमको भी वो लीला का सुख मिले। तो उन्होंने क्या किया, वरदान मांगा, इच्छा किया कि योग माया में तो इच्छा पूरी होना जरूरी है। तो वो जो है वेद ऋचा सखियां यहाँ पर आती हैं गोपियों के रूप में। कुमारिका सखियां ईश्वरी सृष्टि जो थी उसके दोबारा आने का कोई कारण ही नहीं है सुंदर साथ जी, लिखा भी नहीं है। वे बेन सुन के चली कुमार भव सागर यूं उतरी पार, वो तो ऑलरेडी कुमारिका सखियां भव से पार हो गई। या विध मुक्त इनों की कही कुमारिका सखियां कही, उन्होंने जो वरदान मांगा था कि प्रेम लीला का सुख प्राप्त हो, वो भी प्राप्त हो गया और उनकी मुक्ति भी यहाँ पर मुक्त हो गई। तो फिर काय के लिए दोबारा आएंगी, उनके आने का कहीं लिखा भी नहीं है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार अब 7 दिन गोकुल के पश्चात मथुरा में जाते हैं। मथुरा में बेचारे उनके माता पिता वसुदेव देवकी अभी भी कैद में थे, अभी भी जेल में थे बेचारे, अपने माता पिता को भी छुड़ाना था ना जेल से। वहां पर अब आते हैं, कंस ने पहले से ही तैयार कर रखा था, एक कुबलापिल नाम का पागल हाथी था, उसको भी पटक के मार दिया कृष्ण जी ने। फिर चांडोल मुष्टक नाम के 2 पहलवान थे, उनको रखा था मार देना कृष्ण और बलराम को। तो कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर दोनों को पटक दिया, टीका दिया उग्रसेन को। उसके बाद उग्रसेन कौन थे, कंस के पिताजी, अपने पिताजी को भी जेल में डाल के रखा हुआ था इतने दिन से। तो कंस का वध करने के पश्चात उसके पिता को जेल से छुड़ाया और उसका टीका दिया, मतलब राज तिलक गर्नु भयो, राज तिलक, राजा बना दिया उनको। कब्जा नहीं किया मथुरा पर, उनको राजा बना दिया। छोड़ वसुदेव भीष उतारिया या दिन से अवतार। इस प्रकार से मथुरा आने के पश्चात जो है इस प्रकार से हुआ। अब 4 दिन पश्चात जब भेष उतार दिया, ग्वाला भेष था ना, गांव का ग्वाला का भेष कैसा होता है, उसको उतार दिया और राजा का वस्त्र, राजसी वस्त्र पहन लिया। जैसे ही राजसी वस्त्र पहना, गोलोक की शक्ति भी निकल गई। अब क्या हो गया, 16 कला संपूर्ण अवतार हो गए। इत 16 कला संपूर्ण भय, तब वैकुंठ में विष्णु न कहे। 16 कला संपूर्ण अवतार का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी, इसमें कल बताया था मैंने, 1 कला, 2 कला, 4 कला, 12 कला, ऐसा बहुत प्रकार के वेराइटी होते हैं अवतार में। इसमें क्या होता है, अपने जीव का अंश रख देते हैं तो वैकुंठ में भी विष्णु रहते हैं, और यहाँ उनके जीव का अंश होता है तो उसको 2 कला अवतार, 4 कला अवतार, 2 कला 4 कला। लेकिन अब 16 कला अवतार में क्या भैया, वैकुंठ में विष्णु ना का है, वैकुंठ में विष्णु नहीं है, टोटली फुल्ली पूर्ण रूप से जीव उनका आ गया। तब उनको जब इसका जरासंध जो उनका भांजा भतीजा कुछ था, उसने क्या किया, जब कंस का वध कर दिया तो उसने विशाल सेना के साथ मथुरा में आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पर गोलोक की शक्ति निकल गई तो विष्णु भगवान बोले मेरी शक्ति कहाँ गई सारी। अब तक कभी भी अपना सुदर्शन चक्र का यूज नहीं मंगाया, जरूरत ही नहीं पड़ा, कभी नहीं देखा होगा हमने। बड़े बड़े राक्षसों को मारा, कंस को भी मारा, सुदर्शन चक्र का यूज ही नहीं किया था अभी। अब देखते हैं मेरी शक्ति कहाँ गई। तब याद आता उनको कि मैं तो वैकुंठवासी विष्णु हूं। तब वो अपने वैकुंठ से रथ हथियार मंगाते हैं सुंदर साथ जी, और वहां से कई प्रकार से युद्ध करते हैं। भागवत में इसका प्रमाण लिखा है 10वें स्कंद 50वें में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस समय गोलोक की शक्ति के निकल जाने से विष्णु स्वरूप की प्रधानता से मनुष्य के समान रह गए। काल देश के अनुसार अपने अवतार के प्रयोजन की चिंता हुई, तदनुसार वैकुंठ से अस्त्र सहित 2 रथ आ पहुंचे। श्री कृष्ण ने देखिए यहाँ पर वैकुंठ से सारा हथियार मंगाया, शंख चक्र गदा पद्म, अपना रथ मंगाया, क्योंकि अब वैकुंठ के स्वरूप मात्र रह गए। इसी को कहा गया सुंदर साथ जी, ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान, सो फेर आय के अपनी प्रकट करी पहचान।
वो ब्रह्म लीला जो थी ब्रज में और रास लीला में, ब्रह्म लीला जो प्रेम की लीला हुई थी राज्य की श्यामा जी गोपियों की, वो ब्रह्म लीला जो है ढांपी हती अवतारों दरमियान विष्णु के अवतार के रूप में ढप गई। सबने क्या सोचा, विष्णु भगवान ने ही ब्रजलीला किया है और विष्णु भगवान ने ही रासलीला भी किया है। अब अपनी स्वयं अक्षरातीत परम ब्रह्म ने वही पर ब्रह्म जो ब्रजलीला में रासलीला में कृष्ण जी के तन में थे, उन्होंने पुनः यहाँ पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होकर के अपनी पहचान बताई। ब्रिज वालों पीयूष वचन अपन को कहते थे, देखेंगे। ठीक है, अभी दुनिया जो है इसमें कंफ्यूज हो जाती, त्रिधा लीला क्या है, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध होते हैं लीला त्रिविध है। तीनटा कृष्ण भन्नु भएको छैन, त्रिधा लीला छ, त्रिधा कृष्ण होइन, नाम एक विध होते लीला त्रिविध हो। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का जहां जाए सब सो। यहाँ पर क्या लिखा है, भेद लिखे को सुंदर साथ जी मैले हेरेका थिए मन्दिरमा, एक्चुअली यो चौपाई वाणी को पनि छैन, भितकको पनि छैन, यो दास वाणीको छ। इसमें एक्चुअल में एक भेद वैकुंठ का था लिखा हुआ, लेकिन बाद में चेंज गर्नुभयो सबै। एक कृष्ण वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, त्यस्तो गर्नुभयो। गोलोकमा पनि त ब्रजलीला पनि छ, रासलीला पनि छ, वहां त दुईटा कृष्ण छन् न, एउटा त होइन। और यहाँ एक भेद वैकुंठ का, वैकुंठ में तो चतुर्भुज विष्णु भगवान हो ना, चतुर्भुज विष्णु भगवान है, वहां पर कृष्ण तो है नहीं, कृष्ण का स्वरूप तो नहीं है ना वहां पर। वैकुंठ में विष्णु भगवान है, वहां पर मैंने अभी दिखाया ऊपर में, सुंदर जी यहाँ पर एक भेद कहा गया, लीला तीन है, कृष्ण तीन नहीं है। एक उदाहरण समझेंगे सुंदर जी इसको समझने के लिए। मान लीजिए जैसे कि आपका प्रेसिडेंट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, कोई पता चलता है कि प्रेसिडेंट हमारे नगर में आने वाले, तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं ना स्वागत के लिए, सारे पब्लिक खड़े हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसका जो गाड़ी होता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट की जो गाड़ी होती है एकदम ब्लैक होती है, ब्लैक, उसके शीशे काले होते हैं, अंदर कौन बैठा है पर दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन पहले से हमको बताया तो हमको मालूम रहता है कि भाई इसके अंदर राष्ट्रपति है। उस गाड़ी के अंदर, कार को भीतर को बस ड्राइवर हुन्छ, एक कमांडो भी होगा, उसका सुरक्षा गार्ड, एक आध वहां का स्थानीय अधिकारी होगा ना, स्थानीय अधिकारी उसको बातचीत करने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए वो भी होगा अंदर। तो जी इस प्रकार से 4 लोग हैं उस गाड़ी में, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति की जय, राष्ट्रपति जिंदाबाद। गाड़ी के अंदर कौन बैठा दिखाई भी नहीं दे रहा, 4 लोग बैठे हुए, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति के नाम से कर रहे हैं। अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब बैठे हैं तो ठीक है। लेकिन अब जैसे गाड़ी में से राष्ट्रपति उतर गए, उसके साथ में स्थानीय अधिकारी भी उतर गया, कमांडो भी उतर गया, अर्थात अक्षरातीत का आवेश भी चला गया, अक्षर की आत्म भी चले गई, गोलोक की शक्ति भी चलेगी। अब मात्र ड्राइवर जो है गाड़ी को पार्किंग करने को लागी जान्दै छ, तो दुनिया के अब अभी भी बोलेगी राष्ट्रपति की जय, राष्ट्रपति की जय। अभी तुम गाड़ी को जयकारा कर रहे हो कि राष्ट्रपति का जयकारा कर रहे हो? फेरि ड्राइवर पनि जानुभयो और सबै गाड़ी गई फोटो खींच के रख लिए घर में, राष्ट्रपति का तो देखने को मिला नहीं, राष्ट्रपति का पहचान तो हुआ नहीं, राज्य का आवेश को पहचान नहीं हुआ, सबने गाड़ी का ही फोटो करके लिख दिया कि राष्ट्रपति है ये, गाड़ी ही राष्ट्रपति, सब फोटो लगा दिया सबने। राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए थे तो उसका हमने फोटो खींचा था, किसका फोटो खींचा था, कार का फोटो खींचा था। तो संसार को त्यस्तो हालत छ सुन्नुहोस् जी। 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत की शक्ति प्रधान थी, उसके बाद 11 दिन तक गोलोक की शक्ति प्रधान थी, उसके बाद विष्णु का जीव मात्र था। लेकिन 11 साल 52 दिन तक भी केवल सारी लीला राज्य का नहीं थी सुंदर साथ जी, 11 साल 52 दिन तक भी 3 लीला मिक्स थी।
कुछ लीला विष्णु भगवान की थी, कुछ लीला गोलोकी योगमाया की शक्ति की थी, और कुछ लीला राज्य की थी। नंद बाबा यशोदा मैया के साथ जो लीला चल रही थी वो विष्णु भगवान की थी, जो राक्षसों का वध योगमाया की शक्ति से, और जो प्रेम लीला हो रही थी गोपियों के साथ में, वो लीला जो है हमारी थी, राज्य की लीला। अब नया ब्रह्मांड स्टार्ट तो हो गया, जो इंटरप्शन था वो पूरा किया लीला को, लेकिन ब्रह्मात्माएं अब आती हैं, किस प्रकार वो देखेंगे, राज्य किस प्रकार आते हैं नए ब्रह्मांड में। तीसरा ब्रह्मांड की लीला अब शुरू होती है। रास लीला खेल के आए बरा अरब में, रासलीला खेल के आए बरारब में, तहां बात सब जाहिर करी चल लिया मार्ग इनसे। अब देखेंगे अरब की लीला शुरू हो रही। सुंदर साथ जी, इसके विषय में गुरु नानक जी का प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट है। पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रमण किया, ले पहने नीले वस्त्र तुर्क पठानी अमल किया। अर्थात पार जात परम धाम की गोपियों को, आत्माओं को वृंदावन में ले जा करके रास लीला रमण किया, और फिर अरब में आ गए, वहां पर नीला वस्त्र पहन के तुर्क पठान बन गए, पठान बन करके मोहम्मद साहब के रूप में लीला किया। इसी को अभी तक सामने आगे छुपा जाता, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया श्याम शब्द आया, देखिए रास लीला खेल के आए बरारब श्याम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ लोग क्या बोलेंगे, अरब में राज्य का जोश आया था, आवेश नहीं आया था, ऐसा बोलेंगे। क्यों? यहाँ तो श्याम शब्द है, अक्षर की आत्म और राज्य का जोश आया, आवेश नहीं आया, ऐसे कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ना अक्षर की आत्म की बात है, न जोश आवेश का भी कोई आया था नहीं आया था, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर सीधा सीधा करें, आए बराबर श्याम। श्याम का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण के तन में जो शक्तियां थी सारी आ गई, ऐसा कह रहे हैं। तो कृष्ण के जी के अंदर क्या क्या था? विष्णु का जीव था, योग माया की शक्ति थी, अक्षर की आत्म थी, राज्य का आवेश था। तो फिर सारा आ जाना चाहिए, विष्णु का जीव, गोलोक की शक्ति, सब आ जाना चाहिए ना। यहाँ पर कृष्ण के अंदर में जो जो शक्तियां थी सारी आ गई अरब में, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो भन्नु हुन्ना, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? श्याम, श्याम माने को राज्य। सुंदर साथ जो मतलब विद्वान कुछ जो बोलते हैं, उनका क्या कहना कि जोश आया, आवेश नहीं आया। यहाँ पर कृष्ण के तन में आवेश था, वो उसको तो नहीं आया कहेंगे, और अक्षर की आत्म आया कहेंगे। यहाँ चुपाई क्या कह रही है और हम कहाँ जा रहे हैं? श्याम का अर्थ होता है राज्य। और मैंने कल की चर्चा में बताया था विस्तार से कि जोश और आवेश एक ही है, भाषा का अंतर है। जिस प्रकार प्रेम, इश्क, निस्बत, संबंध, ज्ञान, इलम, पशु, जानवर, उसी प्रकार से सुंदर जी एक ही भाषा का ही अंतर है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। यदि कहेंगे कि अरब में राज्य का आवेश नहीं आया, तो फिर उसको राज्य क्यों कहा गया? फिर चुपाइए, प्यों 5 बार हम वास्ते सागर में डालिया आप। स्वयं राज्य 5 बार हमारे लिए माया में आए। 5 बार कब आए? ब्रज में, रास में, अरब में, देवचंद जी और महामती जी। 5 चोटि आउनु भयो ना हाम्रो लागि। कोण? पिउ। सत्ताको पनि स्वरूप भन्नुभएको छैन, यहाँ तो प्रेम का स्वरूप भन्नुहुन्छ। अरबमा पनि पिउ आउनुभयो। अरबमा को आउनुभयो? पियु, प्रीतम आए। 5 रोज रब के दिखावत कर प्यार। और तो यो स्थितिमा त्यस्तो भन्ने कि अरबमा जोश आएके थिए, आवेश आएके थिएन। कसरी पॉसिबल छ सुंदर साथी? जोश, ये तो जोश को छोटा और आवेश को बड़ा, ये तो पूरा है ही नहीं सुंदर साथ जी। जोश आवेश एक ही है, और संसार में जोश को चाहे आवेश को हो, सत्ता का ही स्वरूप होता है। यहाँ पर कोई प्रेम का स्वरूप नहीं होता है, प्रेम मिश्रित जरूर होता है। देखेंगे यहाँ पर मोहम्मद साहब को स्वयं राज्य का स्वरूप कहा गया है। अरब की लीला को तीसरा दिन कहा गया, राज्य के तीसरे दिन की लीला। तीसरा दिन का को राज्य को तीसरा दिन। संसार में 6 दिन होते ना, ब्रज, रास,
अरब, देवचंद जी, महामती जी और छठा दिन। तो 6 दिन में तीसरा दिन ब्रह्म लीला है, तब तो तीसरा दिन कह रहे ना राज जी। ब्रजरास के ऊपर तीसरी भैंस में अखंड किया है। ब्रजरास लीला से भी अरब की लीला का महत्व ज्यादा है सुंदर साथ जी, क्योंकि ब्रजरास लीला पूर्ण स्वप्न की थी और ये अरब की लीला कम से कम ज्ञान, कुछ तो ज्ञान है यहाँ पर, दूज के चांद जैसा ज्ञान तो कहा गया कम से कम ना। अरब में तो ब्रजरास लीला में तो पूरा अंधियारा था। शिवा पूजा में भी दिखेंगे, गौरी आरती में भी क्या कहते हैं, तीसरी आरती श्याम सुहाय, तीसरी आरती श्याम सुहाय किसके लिए कहा गया सुंदर साथ जी? शिवा पूजा आपको याद है? मैं दिखाता हूँ आपको, चलो ये देखिए, पहली आरती ब्रज में वासा सब सखियन मिली देखिया तमाशा। दूसरी आरती रास में आए अक्षर मनोरथ पूर्ण कराए। तीसरी आरती श्याम सुहाए सूर असुरन धनी सदन मिलाए। अरब में आए कुरान के में जो ज्ञान दिया उसके कारण हिंदू मुस्लिम को एक किया। चौथी आरती बुद्ध जी मन भाई, पांचवी आरती विजया विजय। तो 5 दिन को लीला 5 आरती में भैरे कुछ। तीसरी आरती श्याम सुहाई में श्याम अरब वाले स्वरूप के लिए कहा गया। यदि वहां पर राज्य आए ही नहीं, उनके अनुसार राज्य नहीं आए, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? और हम जो है जयकारा भी जो लगाते हैं ना, आनंद मंगल सिद्धांत धनी के जय, उसमें 10 जयकारे होते हैं। हुक्म के स्वरूप की जय भी अक्षर मोहम्मद साहब के लिए होता है। हुक्म के स्वरूप की जय मोहम्मद साहब के लिए कहा जाता है। यदि आप ऐसा कह रहे हो कि श्याम ब्रज में जो जो शक्ति थी वो सब आ गई अरब में, तो ब्रज में आवेश था तो वो उसको तो नहीं आया कहते हैं, और जो अक्षर ब्रह्म है उसको आया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जो शक्ति थी सारी आ गई ऐसा नहीं कह रहे। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, राज्य के आने की बात है सुंदर जी। देखिए, ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल हो सैया, फरमान ले आए हम आए वतन से वास्ते तुम। स्वयं राज्य कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए रसूल बनकर के आया, कुरान लेकर के आया। और देखिए यहाँ पर और भी चुपाइयां हैं। 3 स्वरूप खुदाई के है, तीनों चक्रा रूहों बीच रहे हैं। ब्रज, एक ब्रिजबाल, दूसरा रास किशोर, तीसरे बुढ़ापन। तो 3 स्वरूप पहले कहा गया, ब्रज वाला, रास वाला और प्राणनाथ जी का। उसके अलावा फिर 2 स्वरूप कहे मैंने, और बीच में और 2 स्वरूप है, देवचंद जी और मोहम्मद साहब। 5 स्वरूप इतमिलन और 5 स्वरूप खुदा के कहा गया सुंदर साहब जी। तो अब यहाँ से देखेंगे जोत रसूल टापो में ने दिया जबराइल यार। जब अरब परम ब्रज रास से देखते हैं तो क्या कहते हैं, ब्रज रास खेल के आए बरारब में कहते हैं। और जब यहाँ से कहेंगे अरब से, जिसको जो मोहम्मद साहब के प्रति जिसकी श्रद्धा, उसको क्या कहना पड़ेगा कि भी मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी वही रास लीला में, ब्रज लीला में थी। जोत रसूल टापो में ने, और यहाँ करें श्याम चिराग मोहम्मद की। चिराग या ज्योति जीव या शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मोहम्मद साहब की शक्ति ही ब्रज लीला में थी। टापू ब्रज अखंड, टापू जो है चुपाया था, टापू का मतलब ब्रज लीला को कहा गया या अखंड रास लीला को कहा जाता है। तो उसी शक्ति, कौन सी शक्ति थी? जो उसकी शक्ति जबराइल, उसने जो है परमात्मा को सुख प्रदान किया, प्रेम लीला को। क्योंकि सत्ता मिश्रित प्रेम है, वो पूर्ण प्रेम परम धाम का यहाँ नहीं आ सकता। इस प्रकार सुंदर साथ जी, अरब में एक तो सबसे पहले राज्य का आवेश आया, या राज्य आए, इसमें कोई डाउट नहीं। जो लोग कहते हैं कि आवेश नहीं आया, राज्य नहीं आया, मात्र जिब्रील आ गए, उनका गलत बात है। यहाँ स्पष्ट रूप से 2500 चपाइयां मिलेंगी, ये तो मैंने थोड़ा सा रखा है। प्यू, स्पष्ट रूप से प्यू करके शब्द प्रयोग हो रहा है वाणी में। तो वहां पर कहना कि राज्य नहीं आए थे तो ये अपने मन गणत बातें। यहाँ पर आए बराबर श्याम शब्द आया है, श्याम का मतलब यहाँ राज्य होता है। और भी दिखेंगे नीचे बहुत सारे प्रमाण सुंदर जी। श्री कृष्ण जी ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम, श्री कृष्ण जी ने ब्रज और रास लीला में ब्रह्म सृष्टि मन का, ब्रह्म सृष्टि गोपियों की इच्छा पूर्ण किया, उनको प्रेम का सुख प्रदान किया था। सोई स्वरूप ले आया फरमान, तब रसूल कहलाया श्याम। उसी ने कुरान लाए तब वो रसूल कहलाए, जिसने यहाँ पर ब्रज लीला में प्रेम का सुख प्रदान करके इच्छा पूरी की थी। इच्छा किसने पूरी की थी? राज्य ने तो पूरी की थी ना सुंदर साहब जी। तो राज्य ने इच्छा पूरी की थी। यहाँ पर
क्योंकि क्या करते हैं, अर्थ रासलीला खेल के आए बराबर श्याम का अर्थ कैसे कर देते हैं, अनुमानित अर्थ, कि अक्षर की आत्मा के साथ हमने खेला था वो कुरान लेकर के आए। क्या ब्रज रासलीला में हमने अक्षर की आत्मा के साथ खेला था सुंदर साथ जी? अक्षर की आत्मा दृष्टार रूप में स्थित है, हमने तो किसके साथ खेला था, जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले, राज्य के साथ ही तो खेला था ना। तो राज्य का जोश वही यहाँ पर आया खेलने के लिए, अरब में कुरान लेकर के आया, यहाँ पर सोई स्वरूप ले आया फिरमान, तब रसूल कहलाए शाम। जोश आवेश एक ही है सुंदर साथ जी, इसमें उलझाने के लिए एक जगह कुछ कहना, दूसरी जगह कुछ कहना, तीसरी जगह कुछ कहना। कहावत है, सत्य में फायदा क्या होता है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता है, झूठ को याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या झूठ बोला था। यदि भूल गए तो फिर झूठ बोल देंगे। पुलिस पकड़ती है ना तो कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, एक ही बात को घुमा घुमा के पूछेगी बार बार, जहां पर मिस मैचिंग हुआ समझ जाएंगे कि झूठ बोल रहा है। सुंदर साथ का पता ही नहीं चलता मिस मैचिंग का, कोई विद्वान क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, बाद में क्या बोल रहा है, आगे पीछे क्या, टीका में पहले क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है, सब मिस मैचिंग होते रहता है। यहाँ पर कह देंगे कि अरब में जोश आया था, आवेश नहीं आया था। हाँ, इज इट पॉसिबल सुंदर साथ, राज्य क्यों कहा गया फिर, और अक्षर की आत्मा आने का भी कोई वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर हमने देखा कहीं लिखा कोई अक्षर की आत्मा है, और भी कोई छुपाई कहीं पर भी नहीं है सुंदर साथ जी। उसका अर्थ जो है गलत अर्थ करना हो जाता है। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर अब मैं बताऊंगा कि मोहम्मद साहब के अंदर कौन सी आत्माएं थी, अक्षर की आत्माएं थी कि श्यामा जी की आत्माएं थी। छुपाई से देखेंगे सुंदर साथ जी, और आपके पास भी कोई छुपाई है तो आप भी उस पर विचार विमर्श करते हुए बता सकते हैं। दिन चौथे में ने रसूले धरा कदम, चौथे दिन में रसूल साहब मोहम्मद साहब ने कदम रखा, तीसरे दिन से चौथे दिन में, अर्थात देवचंद जी के तन में। तो फिर तीसरे दिन से चौथे दिन में क्या गया, देवचंद जी के तन में अक्षर की आत्मा थी क्या, नहीं थी। तो तीसरे दिन से चौथे दिन, जब तीसरे दिन में होगी अक्षर की आत्मा तो चौथे दिन में भी तो चली जाएगी ना। फिर दिन चौथे में ने रसूली धरा कदम, अरब में श्यामा जी की आत्मा और राज्य का आवेश वही चौथे दिन में कदम रखता है, अर्थात देवचंद जी के तन में तीसरे दिन से चौथे दिन में वही आता है सुंदर जी। अब देखेंगे यहाँ पर सनंद की पहली चौपाई इतना स्पष्ट कहती है, अल्लाह मोहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल, अल्लाह की बहुत प्यारी माशुका है जो कि खास विशेष उनके हृदय स्वरूपा है, बहुत ज्यादा प्यारी है उनको श्यामा जी। तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल, वो अरब में आई मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी, तब तो खुदा ने स्वयं को आशिक कहा और मोहम्मद को माशूक कहा। ये तो शब्द ऊपर नीचे दोनों लाइन को जोड़ता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर बीच में बोले के ऊपर श्यामा जी की बात है और नीचे अक्षर की बात है। नीचे वाला लाइन में अक्षर को पूरा अच्छा कसरी पॉसिबल थे, तो शब्द ऊपर नीचे दोनों को जोड़ रहा है ना। मोहम्मद साहब को इस्लामिक ग्रंथों में क्या कहा है, अल्लाह आशिक कहिए अल्लाह को, माशूक कहे मोहम्मद। खुदा ने अपने आप को मोहम्मद का आशिक कहा और मोहम्मद को माशूक कहा। ये इस्लामिक ग्रंथों का कथन है सुंदर साथ जी। क्यों कहा ऐसा वो बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनकी खासी हृदय स्वरूपा श्यामा जी है, इसलिए खुदा ने स्वयं को आशिक और मोहम्मद को माशूक कहा है। आशिक माशूक वाली बात मैंने कितने जगह बताया है आपको, नानियारा आशिक माशूक तो एक प्रमाण, खुदा को आशिक मोहम्मद को माशूक कहा। तो बीच में फरिश्ता क्यों कहा गया, आने जाने वाला, कल बताया था मैंने कि शक्ति है जो मूल स्वरूप और मोहम्मद के तन के बीच एक शक्ति आती जाती है, उसको कहते हैं। ये तो इश्क का संग मोहम्मद अलैहिस्सलाम, तिनको कहा माशूक, आशिक कहा आशिक अपने नाम। खुदा ने स्वयं को आशिक और मोहम्मद साहब को माशूक क्यों कहा, तो हज के प्रेम के स्वरूप है। मोहम्मद कहिया तो माशूक मोहम्मद तो कहिया जो बहुत सुबह वास्ते इश्क। मोहम्मद साहब को माशूक क्यों कहा कि
वहां पर परम धाम में प्रेम वार्तालाप हुआ था, इस कारण खुदा ने स्वयं को आशिक और मोहम्मद साहब को माशूक कहा। सुंदर शाह जी यहाँ पर ये अरब वाले मोहम्मद साहब की ही बात है, उनको माशूक कहा है। यहाँ पर भी जो भी छुपाई में दिखेंगे स्पष्ट होता है। आइए दूसरा प्रमाण देखते हैं। रोशननामा नवरंग स्वामी कृत ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा है देखिए। सूरत तीन मोहम्मद की कही सो ठकुरानी जी वासना भाई। तीनों सूरतों में ठकुरानी जी की वासना, श्यामा जी की वासना है। कहिया सूरत मोहम्मद बसरी सो वासना श्यामा जी की खरी। बसरी सूरत में क्या है? वासना श्यामा जी की खरी। क्लियर हो गया सुंदर शाह जी? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, कोई व्याख्या की बसरी सूरत में श्यामा जी की वासना स्पष्ट रूप से थी, कह रहे हैं। तीसरा प्रमाण देखिए, मोहम्मद साहब कहां से आए हैं? चुपाई कहती है नूर पार थे रसूला वही। नूर पार ने अक्षर से भी आगे से। नूर का अर्थ क्या था? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म से भी आगे रंग महल से आए हैं। मोहम्मद आया नूर पार से, यही खेल के माए हैं। पैगंबर यो पुकारिया में अल्लाह का रसूल, मेरा वतन नूर के पार है। हवस ख्वाबी दम नूर पार से, झूठे ख्वाबी दम पर नूर पार से ना आवे कोई। ने स्पष्ट रूप से कह दिया, इनो वास्ते भेजिए अपना जो मासूक। हक सुबान कहते हैं मैं रसूल का आशिक। हक सुभान ताला, खुदा ताला इस्लामिक ग्रंथों में कहा है खुदा ने कि मैं मोहम्मद का आशिक हूँ, मोहम्मद मेरा मासूक है। इसका भी प्रमाण मैं दूंगा सुंदर शाह जी आपको, धीरे धीरे समय के साथ में। कहा कुरान में लिखा है वो भी बताऊंगा मैं आपको। चौथा प्रमाण देखिए, बात मासूक की सो करे आगे आशिक अर्धंग। कहे कुरान पुकार के रसूल न छाया संग। माशूक की बात केवल आशिक अर्धांगिनी आत्मा ही कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके सुंदर शाह जी। माशूक का वर्णन आशिक तक के बिना कोई कर नहीं सकता, और माशूक का दर्शन आशिक के बिना कोई दर्शन भी नहीं कर सकता। यहाँ पर कह रहे, कहे कुरान पुकार के रसूल ने छाया संग। मोहम्मद साहब ने जो खुदा से मेहराज हुआ, उनको खुदा ने माशूक कहा। वो अर्धांगिनी शब्द से स्पष्ट है सुंदर साहब जी। अर्धांगिनी कभी भी अक्षर ब्रह्म को नहीं कह सकते। पूरी वाणी वितक में देख लीजिए, अक्षर ब्रह्म को एक जगह लिखा है खुदा का राज्य का आशिक अक्षर ब्रह्म को कहा है, लेकिन राज्य को कभी भी अक्षर का आशिक और अक्षर को माशूक कहीं भी नहीं लिखा है। एक री सिफायत, यहाँ तो अर्धांग शब्द आ गया स्पष्ट रूप से, अर्धांग। यहाँ पर देखिए बड़ी वृत्त में भी छुपाई, एक री सिफायत मोहम्मद जो हक की जो अर्धांग। तो कुरान में लिखा था कि मोहम्मद साहब आखिरत में शिफायत करेंगे, उसके अनुसार ये कहा गया है। आगे पांचवा प्रमाण देखते हैं सुंदर शाह जी। मोहम्मद कहे मैं हुक्म सब रूह है मुजमा है, मैं चली अर्श मेराज को और पहुंच सके ना। यदि मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्म है, वो कैसे कह सकती कि सब रूह है मुजमा है? श्यामा जी की आत्मा हो तभी तो कह सकती है ना सब रूह है मेरे साथ में है, मेरे अंदर में। क्योंकि देखिए परम धाम में जो सखियां हैं वो तो परामर्शी की अवस्था में आ चुकी थी, और मेराज से ये प्रमाणित होता है कि जब मोहम्मद साहब मेराज में गए थे उस समय सखियां सब परामर्शी अवस्था में थी, लेकिन दुनिया में भी तो कोई तन धारण नहीं किया था ना उस समय। तो सुषुप्ति अवस्था में सभी सुरता वहीं पर थी, जहां राज्य का आवेश, जहां श्याम जी की आत्मा, वही तो होंगे ना। सुषुप्ति अवस्था में थे, लेकिन उनकी सुरता सुषुप्ति अवस्था में सब रूहें मुजमा है कह रहे। देवचंद जी के समय में ऐसा नहीं कह सकते थे, क्योंकि देवचंद जी के समय सभी आत्माओं ने अलग अलग तन धारण किया था, तो सब रूहें मुजमा है उस समय नहीं कह सकते थे। मैं चलिए अर्श महराज को पर पहुंच सकिया ना है, अर्थात अरब की लीला पूर्ण होने के बाद में परमधाम नहीं जा सका। क्यों क्यों नहीं जा सका बताते हैं अगली चुपाई में। मैं ले आया धनी की इशारते जिन खातिर, मैंने जो संकेतिक वचन कुरान हदीसों में लिखा है रामधनी की इशारतें, सो ताला जो खुलिया नहीं, उनके रहस्य भी स्पष्ट नहीं किया, तो मैं पहुंचा क्यों कर। ताला द्वार का जाए का आय खोलसी जब, कयामत रोशन करके मिल भेले चलसी सब। देखिए स्पष्ट रूप से कह रहे ताला द्वार का जाए का आय खोलसी जब। उस समय में यदि देवचंद जी कहेंगे तो आय खोलसी जब क्यों कहेंगे?
उस समय तो मेहरा ठाकुर सामने बोलते कि इनके तन से लीला होगी तब वो होगा, ऐसा कहा था ना उस समय। यहाँ क्या कहें, आय खोलसी जब, दिस इज द डिफरेंस। यहाँ देवचंद जी नहीं बोल सकते कि आय खोलसी जब, कुरान के रहस्य जब आएंगे, कयामत रोशन करके मिल भेले जलसी सब। यहाँ स्पष्ट है, यहाँ देवचंद जी की बात नहीं, बसरी सूरत की बात है। और उनके साथ ही सुषुप्ति रूप से आत्माएं थी। अक्षर की आत्मा हो तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होता। देवचंद जी का इनकम्प्लीट आखिरी इलम पूर्ण ज्ञान नहीं था, ऐसा कहा गया है, क्योंकि उस समय परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित नहीं हुई थी। लेकिन जितना भी ज्ञान कहा था वो स्पष्ट ज्ञान था, वहां पर संकेतिक वचन नहीं कहा। तारतम ज्ञान जो कहा था, ब्रज तनि लीला कही बलि वसखे रास, श्रीधाम तना सुख वर्ण में दिए निध प्राणनाथ। ब्रज की लीला कहा, रास की लीला कहा, सब वहां पर परम धाम का भी सुख देवचंद जी ने वर्णन किया था। धाम तना सुख वर्ण में दिए निध प्राण, राज जी ने परम धाम का भी सुख वर्णन किया था। इशारते मुझे कुरान के विषय में ही वाणी में कहा गया, इशारते मुझे अल्लाह की सो लेकर हकीलम सो खोले रोलक दिल पर लिखे बिना। इशारते मुझे देवचंद जी लेकर के आए, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा। सुंदर संख्या ये छठवां प्रमाण देखते हैं। नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया कुल संयन मिन नूरी। देखिए सुंदर साथ जी, ये कुरान का इस्लामिक ग्रंथों का कथन एक्चुअल में कुरान का भी नहीं है, इस्लामिक ग्रंथों में आता है। अना नूरुल्लाह व कुल शैन मिन नूरी, इसी के जो है चौपाई में इसको इस तरह से लिखा इस आयत को। तो इसमें क्या लिखा है कि मोहम्मद खुदा के नूर से हैं और ब्रह्मात्माएं मोहम्मद के नूर से हैं। वाणी में कई चौपाई है, मोहम्मद नूर है हक का कुल सैयद मोहम्मद नूर। अब ये कुरान का कथन है, इससे स्पष्ट है यदि मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्मा होती तो ऐसा नहीं कहते कि मोहम्मद खुदा के नूर से और ब्रह्मात्माएं मोहम्मद के नूर से। यदि अरब में श्यामा जी की आत्म नहीं है, अक्षर की आत्म है, तो वहां पर कैसे कहेंगे कि ब्रह्मात्माएं मोहम्मद के नूर से? ये तो कुरान का कथन है, बसरी सूरत के लिए कहा गया कथन है। तो ब्रह्मात्माएं जो है यदि अक्षर के आत्म के नूर से, ऐसा तो कह ही नहीं सकते, श्यामा जी के ही आत्म के नूर से होना चाहिए था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया। लेकिन कई विद्वान जो है यहाँ पर शयन शब्द का अर्थ जीव सृष्टि करते हैं कि दुनिया जो है वो मोहम्मद के नूर से, जीव सृष्टि मोहम्मद के नूर से। लेकिन यहाँ इन चौपाइयों में हम देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया कुल शैन मनूर, यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि की बात चल रही है। करे इनका दावा दिल मजाजी देखो इन अकल से हो रही। पिछले चौपाई में स्पष्ट रूप से देखेंगे रूह मोरक श्यामा जी और पैगंबर ब्रह्म सृष्टि की बात चल रही है। लाखों पर 24,000 श्यामा जी की अंगरूपा आत्माएं, यहाँ पर विद्वानों एक एक ब्रह्म सृष्टि में 10-10 पैगंबर की शक्ति के हिसाब से कहा जा रहा है। तो ये सारी बात जो ब्रह्म सृष्टि की बात चल रही है। करे इनका दावा दिल मजाजी, दुनिया वाले मजाजी दिल वाले जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हैं। देखो अकल इनो सोहरी मोहम्मद नूर हक का गिरो मोहम्मद का नूर, जिन किया दावा इनका सो रहे दूर से दूर। यहाँ चौपाइयों में सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि की बात है, दुनिया के जीवों की बात ही नहीं इन चौपाइयों में। यहाँ पर ये कुरान का कथन है, बसरी सूरत के लिए कहा गया कथन है। तो इससे स्पष्ट है कि बसरी सूरत में अक्षर की आत्म नहीं है, श्यामा जी की आत्म है, तभी ऐसा कहा जा रहा है। और इससे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सुंदर साथ जी, जब मोहम्मद साहब ध्यान में बैठते थे और जब जिब्रील उनको मेराज के लिए लेने के लिए आया था, जिब्रील फरिश्ता मोहम्मद साहब को मेराज के लिए लेने के लिए आया, तो उन्होंने क्या किया? मोहम्मद साहब ने कहा, जब जिब्रील ने कहा चलो खुदा से मिलने के लिए मेराज में चलो, तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा? पहले ये बताओ जिस प्रकार से मुझसे मेराज हो रहा है उसी तरह से मेरे मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा कि नहीं होगा? अर्थात मेरे मोमिन भाइयों को भी, परमात्माओं को, सुंदर साथ को भी दर्शन होगा कि नहीं होगा? यदि उनको दर्शन नहीं होगा तो मुझे भी नहीं करना का चिंता मत करो, उनको भी मेराज होगा। जिस तरह से तुमको चितवनी में मेराज एक्चुअल में चितवनी है सुंदर साथ जी, जिस प्रकार से मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, उन्होंने कहा कि परमात्मा को भी होगा। अक्षर की आत्म चिंता करेगी, बताओ कि मेरे मोमिन भाइयों को मेराज होगा कि नहीं होगा? कौन चिंता करेगा? अक्षर की आत्म चिंता करेगी। सब कोई, सातवां प्रमाण देखिए, कोई सब कोई कहे खुदा एक है, दूजा कहे ना कोई, कलाम अल्लाह कहे एक खुदा, दूजा बरहक मोहम्मद। कलाम अल्लाह कुरान में क्या लिखा है? खुदा एक है,
और मोहम्मद सत्य है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं ना, मोहम्मद उनके रसूल हैं, सत्य, बरहक मतलब सच्चे हैं, जो कह रहे हैं सत्य कथन कह रहे हैं। सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, मुझसे है उम्मत, मैं उम्मत बिना ना पी सकूं हक हजूर शरबत। मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, मैं उम्मत से हूँ। कौन से मोहम्मद? सो मोहम्मद जिसको कुरान में बरहक कहा गया है, अल्लाह का रसूल कहा गया है, वो मोहम्मद बसरी सूरत मोहम्मद क्या कहते हैं कि मैं उम्मत से हूँ, मुझसे ही उम्मत, मैं उम्मत बिना न पी सकूं हक हजूर शरबत। ये प्रसंग उसी से रिलेटेड है जो जिब्रील से कहा कि मैं अकेले अकेले मेराज नहीं कर सकता, मेरे मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा तभी मैं मेराज में जाऊंगा। तब कहा जिस प्रकार आपको मेराज हो रहा है उसी तरह से आपके मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा, ऐसा कहा उनको। सुंदर साथ जी ना स्पष्ट अक्षर की आत्म कैसे क्या चिंता करेगी कि मेरे मोमिन भाइयों को मेराज होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इसी की कंटिन्यू चुपाइयां हैं, 20, 21 या 22 और 23 नंबर की चुपाइयां देखिए, कंटिन्यू चुपाइयां हैं। खुदा एक, मोहम्मद शाहिद मशहूद है उम्मत, अर्थात खुदा एक है, मोहम्मद उनके गवाह है, साक्षी हैं, और उनकी उम्मत उनकी फॉलोवर है जो भाग्यशाली है। ये तीनों विचार सजीम में, ये तीनों परम धाम में, राज्य सामाजी सखियां। और चौथा नूर मकान अक्षरधाम तो चौथा कह रहे हैं, इस तीन में अक्षर ब्रह्म को नहीं गिना है। इससे स्पष्ट है कि मोहम्मद श्यामा जी को ही कहा गया है चौथा नूर मकान। अक्षर ब्रह्म को तो चौथा गिना है, तीन में नहीं गिना है। खुदा एक, मोहम्मद और उनकी उम्मत, राज जी, श्यामा जी और सुंदर साथ। देखेंगे 8वां प्रमाण सुंदर साथ जी, जो रूह और मोहम्मद की तीन को ना सकिया पहचान। सुंदर साथ जी विषय थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, हिंदी भाषा के अलावा ज्ञान का विषय भी बड़ा थोड़ा कठिन है, गहन विषय है। मैं आपको बता दे रहा हूं इसलिए कि आज नहीं तो कल आप, आज यदि समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा कभी सुनेंगे गलती से, तो दोबारा कभी आप ज्यादा जब समझने लगेंगे तब आपको ये जरूर समझ में आएगा। ये सारे प्रमाण और ये सब बातें हो सकता है कि आज आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन आज मैं बोलूंगा तो आपको, आज नहीं तो कल तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही मंथन और खोज के बाद में इतना सारा प्रमाण, 20-25 साल का स्टडी के बाद में, मंथन के बाद में और साधना के बाद में ये सब रहस्य पता चलता है। सुंदर साथ जी सामान्य रूप से हम क्या होता है कि चर्चा सुनते हैं और बात खत्म कर देते हैं। चर्चा सुनने से ही जो सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, चर्चा के बाद में कुछ भी करना नहीं है हमको। सुंदर चर्चा पची कई पनि न करने। श्रवणानंदी भनसंती असलाई, हिंदी में क्या भन्छन्, श्रवणानंदी, कानों का सुख बस लेना है। सुंदर साथ जी यस्तो अगाडि बढ्नै सक्दैन हामी। यो विषय त्यस्तो छैन। स्कुलमा कलेजमा पनि हामीलाई घर आएपछि होमवर्क गर्नुपर्छ, फेरि स्टडी गर्नुपर्छ, कति ट्युसन पनि गर्छन्। 18-16 घंटा पूरा दिन रात पढ़ाई करते करते पूरा दिन खत्म कर देते। ये सतवाणी मत के ले जो इनको आपने पहले पेज में क्या पढ़ा, 10वें पेज तक जाते जाते भूल जाते हैं। सुंदर साथ जी तो मंथन कैसे होगा? ये सारा कहाँ कहाँ से कलेक्शन है, एक किस कोने से, दूसरा किस ग्रंथ से है, तीसरा किसी और ग्रंथ से है, चौथा कहाँ का विषय है। सुंदर साथ जी देखेंगे, अभी आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, और आप अभी 1.5 घंटा सुन करके आपको सारा समझ में आ जाए और सारा याद हो जाए, ऐसी अपेक्षा मैं आप लोगों से नहीं करता हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवीजन चाहे वीडियो देखो चाहे पीडीएफ फाइल को देखो, हो सकता है 2 बार देखने से भी कोई बात रह जाए, और जो मुझे ही 10 बार पढ़ने के बाद में ये मिला तो आपको एक बार पढ़ के कैसे हो जाएगा। सुंदर साथ जी देखिए, जो रूह अर्श मोहम्मद की जो रूह थी, जिसको जिब्रील अर्थात धनी का जोश मेराज के लिए ले जा रहा था, तो क्या लिखा है इसमें कि मोहम्मद की रूह को जिब्रील ने नहीं पहचाना, इस कारण वो नूर मकान के आगे नहीं जा सकता, अक्षरधाम के आगे, जमुना जी के आगे नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि मोहम्मद की रूह को नहीं पहचाना। यदि मोहम्मद साहब की रूह यदि अक्षर की आत्म माने, तो अक्षर की आत्म को पहचानने से भी क्या रंग महल जाया जा सकता है?
जो अक्षर ब्रह्म स्वयं रंग महल नहीं जा सकता है, तो अक्षर ब्रह्म को पहचानने वाला कहाँ से परम धाम चला, रंग महल चला जाएगा। यहाँ पर श्यामा जी की ही बात है ना सुंदर साहब जी। श्यामा जी की आत्म अर्थात प्रेम के स्वरूप को न जानने के कारण सत्ता का स्वरूप आगे नहीं जा सका। ये भी सुंदर साहब जी कब की बात है, महराज की बात है, मोहम्मद साहब बसरी सूरत का लीला के समय की बात है कि जो उसकी शक्ति आगे नहीं जा सकी। अभी तो वो भी आखिरत की बात अलग है सुंदर साहब जी, आखिरत में वो भी जाएगी, ये प्रमाण में बाद में विस्तार से प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर सुंदर साहब जी अक्षर की आत्म यदि माने मोहम्मद के अंदर, तो अक्षर की आत्म को पहचानने से जिब्रील के रंगमल जाने नहीं जाने का क्या फर्क पड़ता है। अक्षर ब्रह्म स्वयं नहीं जा सकता, तो अक्षर ब्रह्म को पहचानने वाला कहाँ से चला जाएगा। यहाँ देखिए सुंदर साहब जी, जो सुंदर साहब ऐसा कुछ मानते हैं कि जिब्रील जो है अक्षरधाम या जमुना जी तक नहीं गया था, मात्र सत स्वरूप तक गया था। अक्षर ब्रह्म जिब्रील फरिश्ता मोहम्मद को रूह को साथ मात्र सत स्वरूप समझ अनुभव करती है। जमुना जी के अक्षरधाम तक जानु भाई का थिए ना तेस्तो पूरा बुच्छन मानसन अलिकति विद्वान सुंदर साथर। यहाँ पर हमने छोटा कयामत नामा का प्रमाण देखेंगे, हेरचन सुंदर हाथी छोटा कयामत नामा का प्रमाण हेरचन। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिब्रील कहाँ तक गया था मोहम्मद साहब के साथ में, सत स्वरूप तक गया था या जमुना जी तक गया था। देखिए यहाँ पर कह पहले कहूँ पहले जंगल जरी जवेर रोशन नूर झलकत जोय किनारे दरखत पाक खुशबो बेहकत। ठीक है ना, जमुना जी उसके किनारे जो वृक्ष हैं बड़ोवन के, और वहां पर पाक पवित्र स्वच्छ और सुगंधित वहां पर वृक्ष हैं, धरती सब जगमगाते हुए। देखिया हौज अर्श का दिहोरिया गिरत हौज को सरताल भी देखा उसने दिहोरिया, उसके चारों तरफ दिहोरिया थी, 16 देवरी 13 देवरी 9 देवरी सब, और 128 बड़ी देवरिया सब थी। जंगलपुर मोतियों से दिया मोहम्मद को दिखाया। देखिए मोहम्मद साहब को जिब्रील ने दिखाया, देखो ये देखो ये देखो, और कह रहे कि जिब्रील नहीं गया, ऐसा कैसे कह सकते हैं, बिना गए दिखा दिया उसको। यहाँ लग साथ जिब्राइल पहुंचिया इन मकान, इसके आगे चढ़ सकिया ना चौथे आसमान। इसके आगे रंग महल को चौथा आसमान कह रहे हैं सुंदर साहब जी। तीसरा आसमान अक्षरधाम को कहा है, चौथा आसमान इसको कहा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हौज को सर जमुना जी अक्षर ब्रह्म जिब्रील ने मोहम्मद की रूह को दिखाया। यदि यहाँ पर जिब्रील जो है यदि सत स्वरूप तक गया होता तो ऐसा क्यों लिखा कि उसको दिखाया करते। और देखेंगे चढ़ सकिया ना चौथे आसमान, इस सुंदर साथ, क्योंकि 4 आसमान कहा गया ना, नासूत मलकूत जबरूत लाहौत, तो बोलेंगे जबरूत का मतलब बेहद मंडल होता है, ऐसा अर्थ करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया इस चौपाई में कि चौथा आसमान जो है कहाँ की बात है, जमुना जी के आगे चौथा आसमान कह रहे हैं। जमुना जी हौज कौसर वहां तक तो गया, उसके ये तीसरे आसमान के अंतर्गत है, और आगे चौथा आसमान नहीं जा सका कह रहे हैं। किसी के लिए कह रहे हैं, रंग महल के लिए कह रहे हैं कि चढ़ सकिया ना चौथा आसमान। अक्षरधाम तक तो चले गए ना, अक्षरधाम को चौथा आसमान नहीं कह रहे, चढ़ सकिया ना, नहीं चढ़ सका, नहीं जा सका चौथे आसमान में। और भी चौपाइया देखिए, नूर मकान जिमी असल, या सनंद की चौपाइयों में अक्षरधाम का वर्णन कर रहे हैं कि वहां पर असल वन चौफेर, अक्षरधाम के चारों तरफ जगमगाते हुए वन हैं, पशु पंखी वहां पर हैं, चारों तरफ घेर खेलते हैं, चारों तरफ के वनों में, अक्षरधाम के चारों तरफ वहां पर। अब क्या क्या कहते हैं, रास का वर्णन किया, भीस्त की वर्णन किया, नूर मकान का वर्णन किया, आगे तो नूर तजल्ला सुद, नूर मकान के आगे नूर तजल्ला है, जहां पर जले जबराइल आगे न सके चल। तो यहाँ अक्षरधाम के आगे जो है पंख जलने की बात है, अक्षरधाम तक पंख जलने की बात नहीं है। वो भी पंख जलना एक अलंकारी कथन है सुंदर साथ जी, सत्ता का स्वरूप होने से जमुना जी तक कहा गया, लेकिन उसके आगे आवेश लेने आया ऐसा भी नहीं कहा गया, क्योंकि जो साहब कहो या आवेश को, दोनों ही सत्ता का स्वरूप है और दोनों ही एक ही शक्ति है सुंदर साथ जी। आगे इश्क आया, यदि आवेश इश्क का स्वरूप है सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यदि आवेश इश्क का स्वरूप है, आवेश ही क्यों लेकर के ना नहीं चला जाए, जोश क्यों जा रहा लेकर के, आवेश को बीच में
रुकना भी नहीं पड़ेगा। आवेश यदि इश्क का स्वरूप होता है तो आवेश ही लेकर के चला जाता है ना, सीधे लेके चला जाता है, बीच में रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हम चित्तवनी में क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, चित्तवनी में हम के बंछो जो उसकी शक्ति मेरे अंदर आई, मेरे आत्म को परम धाम लेके जा रही है। अब इसमें क्या बीच में छेड़खानी किया सुंदर साहब जी, देखिए यदि जोश छोटी शक्ति है, आवेश बड़ी शक्ति, तो आवेश सीधे लेकर के जाए ना, जमुना जी में रुकना भी नहीं पड़ेगा। और फिर क्या किया कि सदगुरु महाराज मुझे लेके जा रहे हैं मेरी आत्म को। सदगुरु महाराज मेरी आत्म को लेके कैसे जाएंगे? और फिर क्या करते हैं, सदगुरु महाराज सत्स्वरूप में रोकनू भयो, मैं अकेले परम धाम में गयो। सदगुरु महाराज के अंदर क्या प्रेम नहीं था? आगे जो प्रेम लेकर के तुम अकेले जा रहे हो, क्या सदगुरु महाराज जी के अंदर प्रेम नहीं था? मेरे सामने ये प्रश्न 20 साल पहले आया था, ये प्रश्न, ये सदगुरु महाराज को सत्स्वरूप में क्यों रोक देते हो? सबसे पहली गलती क्या है कि सदगुरु महाराज को साथ में जाता ही नहीं है पहली बार, क्योंकि सदगुरु का स्वरूप यहाँ का है और ये हम फिजिकल बॉडी से हम नहीं जा रहे हैं, तो सदगुरु फिजिकल बॉडी से कैसे जाएंगे? मैं स्वयं कह रहा हूं कि मेरी आत्म को लेके जा रहे हैं, तो राज्य का जोश आवेश मेरी आत्म को लेके जा रहा है, ऐसा सीधा होना चाहिए इसमें। तो इसमें सुंदर है कि चित्तवनी की प्रक्रिया ही मेरा इसमें यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि जिब्रील या जोश की शक्ति अक्षरधाम तक, जमुना जी तक जाने का वर्णन है। इसका सत्स्वरूप तक जो जाने की बात कही जाती है वो वाणी से प्रमाणित नहीं होती है कि जिब्रील या जोश की शक्ति सत्स्वरूप में रुक गई, ऐसा कहीं पर दिखाई दिया सुंदर साथ जी आपको? कहीं पे दिखाई नहीं देगा, है ही नहीं, तो कहां से दिखाई देगा? जबरूत, और वो भी जो बात है वो मोहम्मद साहब के समय की बात है। अब इस आखिरत में उसकी स्थिति भी बदल जाती है। जबराइल पिया हुक्मे रूहों करत रखो पा आए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्मे लेत मिलाए। जिब्रील भी हमारे साथ में रहेगा ऐसा कहा गया, लेकिन इसका विस्तार से मैं आपको बाद में समझाऊंगा सुंदर साथ जी। ये देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे नूर मकान, जबरूत और सिदरतुल मुंतहा, 3 शब्द देखिए। नूर मकान भी अक्षरधाम को कहते हैं, जबरूत भी अक्षरधाम को कहते हैं, और सिदरतुल मुंतहा भी अक्षरधाम को कहते हैं। तीसरा आसमान भी जो है, यहाँ पर देखिए जबरूत शब्द आता है ना, 4 आसमान में नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। तो उसमें 4 आसमान में क्या है कि निराकार को, महतत्व, शून्य, आदि, नारायण नहीं गिना गया। तो भी कहने वाला किस हिसाब से कहा गया है वो जानता है ना। वाणी का जवाब वाणी में खोजना पड़ता है। एक चौपाई लेकर के अपनी बुद्धि दौड़ाने से क्या फायदा होगा? आगे पीछे की चौपाई देखना पड़ता है ना। जैसे कल मैंने दिखाया था आपको कि ये जो यहाँ पर कल मैंने दिखाया था सुंदर साथ जी आपको कि यहाँ पर धनी जी को जो सातम दुल्हन नूर हुक्म बुध मूल वतन, इसका एक लाइन देख करके अपने मन से, हुक्म का मतलब क्या है, नूर का मतलब क्या है, ये है वो है, सब अपने मन से अर्थ क्यों करना अपने मन से? यहाँ पर जब उसका दूसरी चौपाइयों में उसका जवाब लिखा हुआ है ना सुंदर साथ जी, वाणी का जवाब वाणी में मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ सेम पैरेलल चौपाई है। यहाँ पर कह रहे हैं देखिए, तारतम अंग थयो विस्तार, उधर आव्या बुध अवतार, इच्छा दया ने आवेश की जो प्रकार, ये 5 चौपाइयां धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुध मूल वतन का यहाँ पर सेम पैरेलल चौपाई है। यहाँ पर नूर शब्द जो है यहाँ पर तारतम कहा गया, यहाँ पर जोश के लिए यहाँ पर आवेश कहा गया, यहाँ पर हुक्म के लिए यहाँ पर इच्छा कहा गया, या बुध मूल वतन के लिए यहाँ पर बुध अवतार कहा गया। बोले हुक्म जो है, हुक्म ही आवेश का रूप बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो हुक्म यानी इच्छा और आवेश को तो अलग अलग गिना, हुक्म को आवेश कहाँ गिना यहाँ पर, और तारतम को 5 शक्ति में गिना ही है सुंदर साथ जी। जिसको तारतम को बोलेंगे जड़ पदार्थ है कि ग्रंथ के रूप में है। अरे भी ज्ञान जो है वो वाणी में भी है, कागज जड़ होता है लेकिन ज्ञान जड़ नहीं होता। ज्ञान हमारे हृदय में और राज्य के हृदय में तो ज्ञान का 6वां सागर कहा गया है सुंदर साथ जी। वाणी कैसे वाणी जड़ पदार्थ बोल सकते हो, लेकिन तारतम ज्ञान को जड़ पदार्थ नहीं कह सकते। और वाणी को भी देखिए श्रद्धा के ऊपर, हमने सिंहासन पे वाणी पे धराया है,
आरती उतारते हैं, राज्य की भावना है, तो उसमें भी राज्य की शक्ति विराजमान होती है सुंदर साथ जी। अब प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे, हमारी श्रद्धा भावना पर डिपेंड करता है वो चीज। किसी जगह में देखिए बेहद मंडल, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर कहा गया, अक्षर पार वतन है। लेकिन किसी चौपाई में डायरेक्ट भी ले लिया, क्षर थित अक्षर कहे या अनक्षरातीत कहवाए। तो हर जगह बेहद मंडल को बीच में गिनना जाए ऐसा जरूरी नहीं है। देखेंगे नूर मकान जबरूत जो पहुंचिया जबराइल जी, नूर मकान जबरूत समानार्थी रूप से प्रयोग किया है। इधर सिद्रतुल मंतहा भी अक्षरधाम को कहा गया। सिद्रतुल मोहनता थे, ये घंटी बजाने वाले लोग भी परेशान करते हैं। सिद्रतुल मुंतहा थे आवत नूर जलाल, अक्षरधाम से यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन सुंदर साहब जी कई विद्वान क्या बोलते हैं, सिद्रतुल मुंतहा सत स्वरूप को कहा गया कहते हैं, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं आवत नूर जलाल, जित है अरसजिम खावन नूर जमाल। अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में राज्य का दर्शन करने कहाँ से आते हैं, सिद्रतुल मोहनता इन्हें अक्षरधाम से आते हैं, सत स्वरूप से थोड़ी आते हैं। इसको बड़ी वृत्त में स्पष्ट रूप से कहा कि धाम द्वार सन्मुख है जो अक्षर ठोर नूर, रंगमहल के ठीक सामने अक्षरधाम है, बीच में जमुना जी बहत है और नूर पार अर्श अजीम इसी को कहा गया है। अर्थात अक्षरधाम से आगे अर्श अजीम। अर्श शब्द जो है वाणी में रंग महल के लिए कहा गया है, परम धाम पूरे परम धाम के लिए नहीं कहा गया सुंदर साथ जी। ऐसे 100% चौपाइयों में देखेंगे। यहाँ देखिए अर्श आगू खुली चांदनी, यहाँ पर अर्श किसे कह रहे हैं, अर्श रंग महल को कहा जा रहा है या परम धाम को कहा जा रहा है। अर्श आगू खुली चांदनी माहे चबूतरे चार, तो रंग महल को तो कहा जा रहा है ना कि रंग महल के सामने खुली चांदनी चौक है, 4 चबूतरे हैं। अर्श आगू अर्श चबूतरे हम सखियां बैठक मिलकर, रंग महल के सामने चबूतरों में। अर्श शब्द जो है यहाँ पर अर्श अजीम शब्द रंग महल के लिए आया है, और अक्षर से पर अक्षरातीत भी जो कहते हैं सुंदर साथ जी, वो भी शब्द जो है रंग महल अक्षरधाम से आगे रंग महल के लिए प्रयोग होता है। धाम तालाब कुंज वन स्वयं में भी धाम शब्द रंग महल के लिए प्रयोग होता है। यदि धाम कर तो परम धाम करेंगे तो फिर बाकी 24 पक्ष का तो काम बचा क्या, फिर पूरा परम धाम पहले पक्ष में कैसे आ जाएगा। सुंदर साथ जी इसमें एक और चीज होता है, अर्श आगू खुली चांदनी। सुंदर साथ जी यहाँ पर अक्षरधाम अर्श जो है रंग महल के लिए ही प्रयोग किया गया है, और धाम शब्द भी रंग महल के लिए प्रयोग किया जाता है सुंदर साथ जी। यहीं से अक्षर ब्रह्म डेली राज्य के दर्शन के लिए आते हैं। और देखेंगे सुंदर साथ जी यहाँ पर जो अक्षर ब्रह्म की भी जो बात है, चांदनी चौक में महालक्ष्मी और पूरे पशु पक्षी की सेना समेत आते हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार अक्षरधाम के सामने रंग महल कहा जाता है। यहाँ पर सुंदर जी मैंने जो ये प्रमाण बता रहा था कि जिब्रील जो है वो जमुना जी तक जाने का वर्णन है, सत स्वरूप तक जाने का कोई भी वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। ये नवा प्रमाण देखते सुंदर साथ जी, जब मोहम्मद साहब मेराज में गए उसका ये बस 2-3 प्रमाण है सुंदर साथ जी, ध्यान देंगे। और यहाँ पर मैं कुछ कह रहा था, ध्यान से उतर गया। तो जब मेराज में मोहम्मद साहब गए थे मूल मिलावे में, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, ब्रह्म आत्माएं फरामोशी में बैठी हुई है। तो उसको उन्होंने संकेतों में क्या लिखा कि वहां पर मैंने मोतियों को देखा, अर्थात ब्रह्मात्माओं को मोतियों के समान उनका जगमगाता हुआ स्वरूप देखा, और उनके मुंह पर कुल्फ ताला देखा। अर्थात वो आत्माएं कैसे थी, फरामोशी की स्थिति में, वहां पर फरामोशी की स्थिति में थे आत्माएं। तो क्या कहा, तेरी उम्मत ने गुनाह किया। देखिए यहाँ पर तेरी उम्मत ने गुनाह किया है, इसलिए उनके मुख पर ताला है। इनकी किल्ली तेरा दिल खुले कुल्फ जबाओ मिल, तुम्हारा हृदय ही इनकी चाबी है। यदि सामने अक्षर की आत्म खड़ी हो
तो क्या कहेंगे सुंदर साथ जी? ऐसा कह सकते हैं फिर कि अक्षर ब्रह्म का हृदय ब्रह्मात्माओं के फरामोशी की चाबी है, या श्यामा जी का हृदय ब्रह्मात्माओं के फरामोशी की चाबी है? सुंदर, श्यामा जी का हृदय ब्रह्मात्माओं के फरामोशी की चाबी है। सुंदर साथ जी, इनकी किल्ली तेरा दिन खुले कुलफ जब आओ मिले। तेरी उम्मत ने गुनाह किया, ऐसे कह रहे ना। यदि अक्षर ब्रह्म है तो सामने अक्षर की रूह खड़ी हो, तो फिर क्या ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मात्माएं तेरी उम्मत है, क्या अक्षर की उम्मत है ब्रह्मात्माएं, या श्यामा जी की उत्तम है उम्मत है? श्यामा जी के अंग सुंदर साथ है ना सुंदर साथ जी, दोनों ये प्रश्न यहाँ पर श्यामा जी के आते में, तभी ऐसा कह सकते हैं कि तेरी उम्मत है और तुम्हारा दिल इसकी चाबी है। और सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, कोई कहता है कि अक्षर ब्रह्म इश्क पाकर राज्य के तुल्य हो गए। इश्क आने से कोई राज्य का तुल्य नहीं होता। मेरे अंदर राज्य का प्रेम आएगा तो मैं राज्य के तुल्य नहीं होता। सुंदर साथ, राज्य का आवेश आने से राज्य होता है, कोई प्रेम आने से राज्य होने की बात कहीं नहीं आती है। दूसरी बात, यहाँ पर यदि राज्य के तुल्य हो गए तो फिर यहाँ पर 90,000 हर्फ कहने की बात क्यों जरूरत पड़ गई? या राज्य को 90,000 हर्फ कह रहे हैं? पता नहीं कैसी कैसी बातें सुंदर साथ जी अक्षर राज्य के तुल्य हो गए। नॉट ए सिंगल चौपाई इसके विषय में, एक चौपाई नहीं है पूरी वाणी में तक में किसी ग्रंथ में कि अक्षर ब्रह्म राज्य के तुल्य हो गए। अक्षर की आत्म होने के विषय में भी कोई चौपाई नहीं है। और सुंदर साथ जी, किसी को लग रहा होगा कि मैं पहली बार ये बात कह रहा हूं, ऐसा लगता होगा। नवरंग वाणी मुकुंद दास जी ने नवरंग वाणी में प्राणनाथ जी के समय से लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, और दूसरे कई टीकाओं में, कई विद्वानों की टीकाओं में आपको ये बात भी मिलेगी, लेकिन मैंने तो वाणी के हिसाब से लिखा है। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, हमारे लिए ही मोहम्मद साहब 3 बार आए हैं बसरी मलकी हकी। तो बोलेंगे यार अब मैं परमात्मा थोड़ी थी तो उनके लिए थोड़ी आया। अब देखिए यहाँ पर बंदगी का रद्द बदल किया, वहां पर राज्य से मोहम्मद साहब ने बंदगी के लिए रद्द बदल किया। यदि राज्य अक्षर ब्रह्म भी राज्य के तुल्य हो गए, राज्य हो गए, तो फिर रद्द बदल कौन किससे कर रहा है? पहले राज्य ने उसको कहा कि 50 वक्त एक दिन में 50 बार नमाज पढ़ना है, और 6 महीने, साल में 12 महीने में से 6 महीना रोजा रखना है। इसका हुक्म दिया मोमिनों के लिए, हमारे लिए। फिर राज्य ने कहा कि इतना बोझ ना उठे इनसे, इतना बोझ वो इतना नहीं कर सकते। परमात्मा दिन में 50 बार नमाज पढ़ेंगे तो कब सोएंगे, कब खाएंगे और कब काम करेंगे? परमात्मा इतना नहीं कर सकती, थोड़ा कम कीजिए कहा। फिर कम किया, 25 वक्त की नमाज किया, 3 महीने का रोजा का हुक्म दिया। बोले छोटी कुव्वत, उनकी सामर्थ्य छोटी है, इतना नहीं कर सकते, और कम कीजिए। तो फिर कम किया, 50% डिस्काउंट, फिर से 12 वक्त की नमाज और 1.5 महीने का रोजा। अब तो बोलते भी नहीं, चुप हो बैठे हैं दुखी होकर। अब मैं क्या बोलूं, 2 बार तो बोल दिया, तीसरी बार फिर नेगोशिएशन करना। तो राज्य ने देखा कि दुखी खड़े हैं, राज्य तो समझ गए ना क्यों चुप करके खड़ा है, क्यों दुखी है। बोलता मैंने 2 बार गुस्ताखी किया, आपकी बात को रोका, अब तीसरी बार कैसे करूं? लेकिन बात यही है कि ब्रह्म आत्माएं इतना नहीं कर सकती हैं। फिर से कम किया, राज्य ने और कम कर दिया। फाइनली 5 वक्त की नमाज और 1 महीने का रोजा रखा। सुंदर साथ ये नमाज क्या है? अर्श परम धाम का सजदा नमाज है। परम धाम का ध्यान करना ही नमाज है। दिन में 5 चोटी राज्य को ध्यान करने को लागी। और रोजा किस है? देखिए, उपवास बोलते हैं ना अपन, शरीर की शुद्धि के लिए 1 महीने का तीर्थ का नियम हिंदुओं में भी है। 12 महीने में से 1 महीना तीर्थ करना, संयमित साधना में जीवन, आश्रम में जाकर के साधना भक्ति में जीवन बिताने का नियम हिंदुओं में भी है। और रोजा का मतलब ऐसा भी होता है कि राज्य के लिए, राज्य के मार्ग में संसारिक सुखों का त्याग करना, भौतिक सुखों को त्याग करने का नाम है रोजा। वाणी में छुपाई है ना, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुंदर खा बोलते कहाँ लिखा वाणी में सुख को छोड़ दो करके? वाणी पढ़ना नहीं है तो कैसे पता चलेगा? भौतिक सुखों में डूबने के लिए नहीं कहा। हाँ,
दुख ना दीजिए देह को, क्यों कहा? तामसिक तप नहीं करना, अनावश्यक कष्ट नहीं देना है, लेकिन संयमित साधना में जीवन के लिए तो कहा है ना, खाने को पेट माफक, मन माफक नहीं, पेट माफक। पेट की आवश्यकता अनुसार खाना, मन की इच्छा अनुसार खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। यहाँ पर सुंदरहास जी साधना संयमित जीवन के लिए वाणी में बार बार कहा है, मारो हिर्स हवा परहेज कर। रोजा क्या है? राज्य के लिए संसारिक सुखों का त्याग करना। सुख माया को मूल है, सब चाहे बढ़ियो विस्तार, तीन कारण साधो सुख तजिया वास्ते अपने करतार। सुखों का, भौतिक सुखों का सेवन करते रहे और राज्य की भी वाणी पढ़ते रहे तो दवाई कहाँ से काम करेगी? वाणी कहाँ से काम करेगी? सुंदर जी, मिठाई भी खाओ, डायबिटीज की दवाई भी खाओ, तो दवाई खाने का क्या फायदा होगा? सुंदर जी, मारो हिर्स हवा परहेज, संयमित साधना में जीवन को ही रोजा कहा जाता है। हम यहाँ देखिए इतना बंदगी रद्द बदल कर रहे हैं ना, बोले राज्य हो गए थे वो भी, तो राज्य क्या राज्य से रद्द बदल कर रहे हैं। अब देखिए सुंदर साहब जी, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा श्यामा जी की यात्रा में। राज्य फिर अभी के 5 बार जब नमाज बोला तब भी मोहम्मद साहब ने कहा कि 5 नमाज भी नहीं कर सकते, 5 बार दिन में ध्यान भी नहीं कर सकते ब्रह्मात्मा। मोमिन जो है इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, ऐसा कह दिया। तब खुदा कहता है, राज्य कहते हैं, काहे को गम खाते, क्यों इतना दुखी होते तुम? मैं एक मेहर भरी दृष्टि करूंगा और परमात्माएं सब कर सकेंगी। अगर उम्मत तेरी है तो बंदे मेरे जान, यदि तेरी उम्मत है तो मेरे भी बंदे हैं। श्यामा जी के अंग है, रूह है, तो राज्य के भी तो अंग है ना। बताइए क्या राज्य, ये दोनों चुपाई देखो, ये मेराज के समय राज्य कह रहे हैं सामने मोहम्मद की रूह से, ये सामने अक्षर की आत्म खड़ी तो उससे कहेंगे कि तेरी उम्मत है तो मेरे बंदे हैं। सुंदर साहब जी एक जगह झूठ लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो 100 चौपाइयों में अर्थ में छिड़खानी करना पड़ेगा, गलती अर्थ करना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। बच्चों को भी हम सिखाते हैं, एक बार सच बोल दो, काहे के लिए बार बार का टेंशन लेते हैं? 100 चौपाइयों में छेड़खानी करना पड़ता है। अक्षर की आत्म करेंगे, बोलेंगे सामने अक्षर की आत्म से बोल रहे हैं राज्य की तेरी उम्मत है तो मेरे बंदे हैं। सुंदर जी देखिए अभी एक और बहुत बढ़िया दृष्टांत है सुंदर साहब जी। एक बार मोहम्मद साहब बहुत दुखी थे, रसूल साहब, अरब की बात है, तो उनका एक साथी था, उसका नाम है अबू जर। अबू जर नाम के उनके साथी थे, वाणी में भी इसको अबी जर लिखा हुआ है। तो उनके साथी ने मोहम्मद साहब से पूछा कि आप क्यों दुखी हैं? तब मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरा गम है भाइयों में है, मैं अपने भाइयों के लिए दुखी हूँ। बस ये लास्ट दृष्टांत और लास्ट प्रमाण है सुंदर साहब जी, छोटा सा है, इंटरेस्टिंग कहानी जैसा, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। मोहम्मद साहब बहुत दुखी थे तो पूछा किस कारण आप दुखी हो? तो मुझे कोई दुख नहीं है, मैं दुखी हूं अपने भाइयों के लिए। तो अबू जर कहता आपके भाई? वेयर इज, कहां पर हैं आपके भाई? आज तक तो हमने मिले नहीं, कहां पर है आपके भाई? भी है हमको तो मालूम ही नहीं है। बोले कहां पर है आपके भाई? कहा नहीं है वो, आखिर आओ सिवा आखिरत में आएंगे, अभी नहीं है दुनिया में, वो कब आएंगे? आखिरत में आएंगे। और उनकी क्या पहचान है? बड़ी सिफत है जिनकी, वाकई पेशानी रोशन, पेशानी बने को माथा, यो माथा कपाल लाई के बंसन, पेशानी बंसन उर्दू में, उनका माथा चमकता हुआ होगा। अर्थात मुसलमान भाई क्या करते हैं मालूम? नमाज पढ़ते ना तो ये इधर माथे का हिस्सा ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं, तो रगड़ रगड़ के इतना हिस्सा काला काला और चमकीला हो जाता है। देखना जो मुसलमान लोग होते हैं ना, यहाँ माथे पर उनका काला काला और चमकीला हो जाता है, तो वो बोलते हैं हाँ अब मैं, हम लिखा है ना कि उनका माथा चमकता हुआ होगा, उसे जबरन का ये फिजिकल माथा चमकाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो खुदा की राह में सच्ची कुर्बानी करने वाले, खुदा की सच्ची मोहब्बत होगी, परमात्मा का सच्चा ईमान प्रेम उनके दिल में पूर्ण पहचान होगी सुंदर सच्ची। तो मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे, तो कहते हैं जब आखिरत में आने वाले आपके भाई हो सकते हैं तो क्या मैं आपका भाई नहीं हो? हम लोग आपके भाई नहीं है? क्या नहीं, तुम लोग भाई नहीं हो, तुम लोग मेरे यार हो, भाई नहीं हो। जब वो बताते हैं मोहम्मद साहब की आखिरत में, संसार में दज्जाल का होई पोहरा, दज्जाल, दज्जाल का समय होगा, सख्त समय होगा, कठिन बेला होगी वो। उस समय संसार में दुख, बीमारियां, झगड़े,
हर प्रकार के रोजी रोटी का हम देख रहे हैं कितनी समस्या आज में, अपना पेट पालना भी कितना कठिन है। और जिनको सरकारी नौकरी और बहुत सारा पैसा मिल गया, वो सारे भौतिकवाद में इतना डूबते जा रहे हैं कि अनेक प्रकार की बीमारियां और दुख के शिकार हो रहे हैं। परिवार में झगड़ा, समाज में देश धर्म जाति हर तरफ झगड़े ही झगड़े। ऐसे समय में बेचारे मेरे मोमिन भाई आएंगे, उठे दिन सखत वक्त में पसरिया सबों में कुफर। कठिन समय में वो मोमिन भाई आएंगे, चारों तरफ कुफ्र का साम्राज्य होगा। तो उस समय में दुआ मांगता हूँ, हक पे मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ कि उनको खुश रखना, उनको हर प्रकार के मुसीबतों से बचाए रखना। 1100 साल आगे से जिनकी फिक्र करत विचार, बताइए सुंदर साथी, अक्षर ब्रह्म चिंता करेंगे 11 साल पहले से, 1100 साल पहले से। यदि मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्म माने, क्या अक्षर की आत्म ब्रह्म आत्माओं की चिंता कर रही है क्यों? सो दुआ मांगने वाला रसूल जाको हक कहिया हबीब, हबीब ने बहुत प्राण प्यारा कहा है दुआ मांगने वाले रसूल को, क्योंकि उनके अंदर श्यामा जी की आत्मा में तब तो खासी खसम दिल, तो अल्लाह मोहब्बा मासूक खासी खसम दिल। तो इस कारण से जो है खुदा ने आशिक और उनको मासूक कहा। सुंदर शाह जी, अरब में मात्र सत्ता का स्वरूप था या सत्ता की लीला थी, ये कथन जो है बिल्कुल भी वाणी के विपरीत है। सुंदर शाह जी, हम देखेंगे यहाँ पर कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर वर श्याम भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी तो मोहम्मद साहब ने प्रेम रूपी कामरी पहना वर्णन है, तो सत्ता का स्वरूप कैसे कह सकते हैं? मात्र ये तो इश्क हक का संग मोहम्मद अलैहिस्सलाम राज्य का प्रेम था कह रहे हैं। और मेहर सागर में भी छुपाई आती है सुंदर साहब जी, कौन सी छुपाई आती है मेहर सागर में? मेहरे रसूल हो आइया मेहरे हकलिए फुरमान। तो मेहर का मतलब क्या होता है? मेहर का मतलब भी प्रेम होता है सुंदर साहब, मोहब्बत। इसके लिखे इशारतें बीच अल्लाह कलाम। तो वहां पर मात्र सत्ता की लीला थी या सत्ता का स्वरूप था, ऐसा नहीं कह सकते सुंदर साहब। इसके रसूल हो आइया, अरब में सत्ता का स्वरूप या सत्ता की लीला की बात ही कहाँ है? तो साम्राज्य, इतने सारे प्रमाण से सुंदर साहब जी हमने अच्छी तरह से देख लिया, और इसका आप दोबारा स्टडी कर सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ भी सकते हैं। अरब में किस प्रकार से लीला होती है, अभी हमने यहाँ पर अरब में राज्य का आवेश और श्यामा जी की आत्म के विषय में देखा। इसके अतिरिक्त हम अब कल देखेंगे अरब में किस प्रकार से जो कुरान के अनुसार वहाँ पर हिस्टोरिकल थिंग भी देखेंगे कि वहाँ पर एक्चुअली मोहम्मद साहब आए तो कैसी परिस्थिति थी, कैसे वहाँ पर उन्होंने मोहम्मद साहब ने क्या लीला किया। तहाँ बात सब जाहिर करी चलिया मार्ग से, वहाँ पर दीन इस्लाम का स्थापना किया और उनका मार्ग मतलब एक नया पंथ स्टार्ट हुआ, मत स्टार्ट हुआ है। और वो सारा हम देखेंगे कल। और फिर कल देवचंद जी के वितक भी कल से प्रारंभ हो जाएगी सुंदर साहब जी। जो जरूरी प्रसंग है इसलिए मैं पूरा समय इसलिए दे रहा हूँ सुंदर साहब जी, क्योंकि आगे फिर फंडा क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में ये सब चीजें बाद में बार बार आती हैं, तो एक बार समझ लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होता है। तो ये सुंदर साहब जी आज यहीं पर स्टॉप करते हैं और चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास लीला खेल के आए बरारब में, आए बरारब में, तहाँ बात सब जाहिर करी, जाहिर करी, चलिया मार्ग इनसे, चलिया मार्ग इनसे, चलिया मार्ग इनसे, चलिया मार्ग इनसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम जय। सर्व सुंदर जय। साथ प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।